Hello everyone, welcome back to the channel. So this is the one of the most important video जो मैं अपलोड कर रहा हूं आपके लिए. This is 90 most expected MCQs जो आपके कंपनी अकाउंट्स में से बन सकते हैं. इसके अंदर इशू ऑफ शेयर, चाहे इशू ऑफ शेयर्स का थ्योरी, चाहे इशू ऑफ डिबेंचर्स, हर जगह का आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा. सो ऑलरेडी मैं इनके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ये मैंने क्लब करके आपके लिए अपलोड कर रहा हूं सो दैट आप सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ कर लो. अगर आपने पहले से कर रखे हैं या नहीं कर रखे, दोनों ही केसेस में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आप एक बार में देख लोगे कि किस चैप्टर में से किस किस तरीके का क्वेश्चन मेरे पास सीयूटी में आ सकता है. सो सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करने हैं. पहले खुद से क्वेश्चंस को करना है, फिर मेरे सॉल्यूशन सुनने हैं, फिर उनको चेक करना है कि ठीक किया या गलत किया. इसी तरीके से 3 वीडियोस आएंगे आपके पास ये कंपनी अकाउंट्स की. इस तरीके से 180 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे. कल वीडियो में अपलोड करूंगा पार्टनरशिप के, इसी तरीके से एनालिसिस की मैं परसों वीडियो अपलोड करूंगा. तो तीनों में से जितने भी एमसीक्यू सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेना. सच बता रहा हूं, जब पेपर देने जाओगे, जब पेपर दे रहे होगे, तो याद करोगे कि हाँ जी यही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर रखे हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत बेस्ट विशेष है आपके साथ. तो अपना पढ़ाई में मन लगाए रखो और अपने क्वेश्चन सारे के सारे ये कर लो. उसके बाद जब आपको पार्टनरशिप के मिलेंगे, फिर आपको मिलेंगे एनालिसिस के, वो भी कर लेना. जल्दी से शुरू करते हैं पहले चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के थ्योरी के क्वेश्चंस के साथ. आप लोगों ने पूरी की पूरी थ्योरी की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो सुन ली होगी. अगर नहीं सुनी तो जरूर चेकआउट करना. इशू ऑफ शेयर्स का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट सारे का सारा मैंने उस लेक्चर में खत्म करवाया है. अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यूज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स का थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों ने अच्छे से नहीं करा होता है, घबराने की बात नहीं है, मैं करवा भी चुका हूं. और अब मैं आपको एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवा दूं जिसके अंदर सीयूटी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से सीयूटी मेरे से क्वेश्चन पूछने वाला है, कैसे कैसे एमसीक्यूज आएंगे थ्योरेटिकल पार्ट में से. शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम इन 25 क्वेश्चंस को. सबसे पहला क्वेश्चन, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय. कंपनी क्रिएटेड कैसे होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. लॉ बनाता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं, कंपनीज एक्ट बनाता है, तो कंपनीज एक्ट आंसर आएगा. एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड कंपनी, इसे ही तो हम कंपनी बोलते हैं. वेयर शेयर्स कैन बी सोल्ड बाय अ कंपनी. एक कंपनी अपने शेयर्स कहां पे बेच सकती है? कहां बेचती है? स्टॉक एक्सचेंज है, बिल्कुल, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्ट हो जाती है वहां पे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है. क्या आरबीआई में बेचती है? नहीं. मीडियम में बेचती है? नहीं. न्यूज़पेपर में बेचती है? नहीं. ऑप्शन ए. पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड. जो बंदे कंपनी शुरू करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो होते हैं प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी. जो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोमोटर्स ऑफ कंपनी. प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी मेड अप टू. प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि प्राइवेटली आप कितने लोगों को शेयर्स दे सकते हो. प्राइवेट कंपनी जो होती है हमारी, उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट क्या होती है? याद करो, 200 होती है ना. तो आप मैक्सिमम प्राइवेट प्लेसमेंट कितनी कर सकते हो? 200 पर्सन तक कर सकते हो, एक्सेप्ट प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉइज. मैच द फॉलोइंग. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं प्राइवेट में? देखो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 3. तो इस तरीके से चलते हैं. तो मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट में होंगे 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 होते हैं किसी भी कंपनी में. मिनिमम नंबर पब्लिक कंपनी में 3, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 पर्सन में 4th. तो हमारे को दिख रहा है डी का 4th आना चाहिए. डी का 4th एक में ही है, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट. देखना चाहो बाकी भी सही है. फर्स्ट का बी, सेकंड का 3, फर्स्ट का बी, सेकंड का 3, थर्ड का 1, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आएगा. आगे चले, आगे देखते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं. अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद एन शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. Of these 9990 shares are held by Rajiv and 10 shares are held by Sanjay. In the eye of law, it is treated as. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. क्या मानोगे आप इसको? क्या बोलोगे? ये पार्टनरशिप है, ये 1 पर्सन कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, या ये प्राइवेट कंपनी है? देखिए, अब देखो, जब भी शेयर्स आ गए, शेयर्स आने का मतलब है कि ये कंपनी है. ठीक है बेटा. अब मेरे पास एक से ज्यादा लोग आ गए, राजीव आ गया और संजय आ गया, तो मतलब ये ओपीसी नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है. अब पब्लिक है या प्राइवेट, आपको ध्यान होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए. यहाँ पे 2 ही है, तो ये प्राइवेट कंपनी है. तो क्या है ये? प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन होती है मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी, मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए. मनी रिसीव्ड इन एडवांस
फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अगर आपके पास पहले ही पैसा आ जाए, अभी तक आपने कॉल नहीं किया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। जब पैसा आता है तो आप एंट्री करते हो, कैश को डेबिट कर देते हो और क्रेडिट कर देते हो कॉल्स इन एडवांस को, क्रेडिट कर देते हो कॉल्स इन एडवांस को। तो एंट्री पूछा उसे, डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, नहीं क्रेडिट होगा ना कॉल्स इन एडवांस में, क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल नहीं, क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस सही आंसर है। अगला देखते हैं, डैश इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में इनमें से क्या ट्रांसफर करने वाले हो? कैपिटल रिजर्व में जाते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में जाता है, प्रीमियम ऑन इशू सही बात है, प्रॉफिट ऑन सेल, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, सारे के सारे क्या है, कैपिटल प्रॉफिट्स है मेरे। Ankit Limited issued 50,000 equity shares of rupees 100 each payable as 30 on application, 20 on allotment, balance on two equal installment. The company did not make the final call yet. अभी तक final call कंपनी ने नहीं मांगी है. All the amount received except the first call on 5,000 shares. तो वो पूछता है subscribed but not fully paid up में क्या है? ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन है. मैं आपको बैलेंस शीट भी अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन अभी समझो क्या हुआ. सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में आता है ऐसा शेयर कैपिटल का हिस्सा जो सब्सक्राइब तो हो गया लेकिन अभी तक फुल्ली पेड अप नहीं है, या आपने पूरा मांगा ही नहीं हो, वो भी आएगा इसके अंदर। अब तक आपने पूरा मांग लिया नहीं, फाइनल नहीं मांगी, तो सारे का सारा इसी के अंदर आएगा। तो 50,000 में से 5,000 ने तो दिया नहीं, तो 45,000 ने मेरे को क्या क्या दे दिया होगा? देखो 45,000 ने मेरे को ये 30 रुपए दे दिए, ये 20 दे दिए, 50। बैलेंस 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में था, जिसमें से मैंने फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी, फर्स्ट मांग ली। तो मतलब फर्स्ट मेरे को फर्स्ट तक 45,000 का रिसीव हो चुका है, तो 30 20 50 बचे, उसका आधा 25, तो 75 रुपए ये हो गए। प्लस ये जो 5,000 शेयर्स हैं, इन्होंने मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो इन्होंने मेरे को क्या दिया? अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, तो सिर्फ 50 रुपए दिया। तो ये आ गया मेरा 2.5 लाख, और ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा 45,000 इंटू 75, तो 33,75, 33,75,000। इसमें अगर मैं 2,50,000 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 36,25,000, ऑप्शन नंबर डी। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में अपने लिखते हैं जो हमने मांगा नहीं अगर पूरा, तब भी। सिर्फ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है? मांग भी पूरा लिया, आ भी पूरा गया। तो यहाँ पे हमने 45,000 से कम मांगा, लेकिन उतना भी आ गया, तो वो भी नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट, और ये जिनसे 50 रुपए है, ये भी नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज शोन। कॉल्स इन एरियर कहां शो करते हो? कॉल्स इन एडवांस आप शो करते हो अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आपको कल को उनको शेयर्स देने हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर आप अदर करंट लायबिलिटीज में शो करते हो। कॉल्स इन एरियर को आप कहां शो करते हो? बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल के एंड में माइनस कर देते हो कि ये पैसा नहीं आया। तो बैलेंस शीट की सब्सक्राइब कैपिटल के एंड में आप माइनस कर देते हो एज रिडक्शन फ्रॉम इशूड कैपिटल, नहीं सब्सक्राइब से रिड्यूस करते हो आप। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। एडिशन नहीं, एसेट नहीं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? वो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल जिसके लिए लोगों ने सब्सक्रिप्शन दे दिया है। दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं, दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, बिल्कुल ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल नहीं, पार्ट सब्सक्राइब्ड कैपिटल खुद का पार्ट कैसे हो सकती है? द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड खुद का पार्ट नहीं हो सकती, ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डैश कैन बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? हम कैपिटल रिजर्व्स का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्काउंट का नहीं, ये तो लॉस होता है। रिजर्व कैपिटल इज कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप ओनली इन केस ऑफ राइटिंग, ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। इशूड कैपिटल नहीं। मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर, जितना मर्जी, नो लिमिट, जितने मर्जी हजारों % के प्रीमियम पे आप अपने शेयर्स को इशू कर सकते हो। If shares of rupees 4 lakh are issued for purchase of asset of 5 लाख, इसका मतलब 1 लाख क्या है? कहते हैं 5 लाख की एसेट ली और उसको तुम कह रहे हो कि यार 4 लाख के शेयर ले जा, मतलब 1 लाख का क्या है? तुम अपने शेयर्स को इशू कर रहे हो 1 लाख के प्रीमियम पे, अपने शेयर्स को इशू कर रहे हो 1 लाख के प्रीमियम पे। 18वां देखो, a portion of called up capital which has been actually received from the shareholders is terms as। कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो तुम रिसीव कर चुके हो शेयर होल्डर से, उसे हम क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। उसे हम क्या बोलते हैं कि पेड अप हो चुका है। कॉल्ड अप का मतलब जितना मांग चुके हो, सब्सक्राइब का मतलब जितने के लिए सब्सक्रिप्शन आई थी, इशूड का मतलब जितना तुमने इशू किया था, पेड अप का मतलब होता है जितना तुम अब तक कॉल कर चुके हो उसमें से जितना रिसीव हो चुका है।
एज पर टेबल एफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डैश इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी को 12% इंटरेस्ट देना होता है। कॉल्स इन एरियर पे कंपनी को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये दोनों आपको ध्यान होने चाहिए। कॉल्स इन एरियर पे 10%, कॉल्स इन एडवांस पे 12%, कॉल्स इन एडवांस पे 12%। ठीक है। डैश शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी एट डिस्काउंट टू इट्स एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हमने पढ़ा था ना स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जिन लोगों ने पसीना बहाया हमारे लिए उनको हम डिस्काउंट पे शेयर्स दे देते हैं। तो ये होते हैं मेरे पास स्वेट इक्विटी शेयर्स। विच शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर्स ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट्स। किस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को अधिकार होता है कि उनको एरियर मिलेंगे, जो पिछले साल का अगर डिविडेंड नहीं मिला तो उनको वो इस साल मिल जाएगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था उन्हें क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव। नॉन क्युमुलेटिव होते हैं जिनको कॉल्स इन एरियर नहीं मिलेंगे। रिडीमेबल जो रिडीम हो सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि दोस प्रेफरेंस शेयर्स विच पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट्स, जो एक्सेस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर्स को भी दे दिया, उसके बाद जो डिविडेंड पैसा बच गया उसके अंदर पार्टिसिपेट करे तो उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसका आंसर आएगा क्यूमुलेटिव। ESOPs, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ऑफर्ड बाय कंपनी विल क्रिएट, क्या होगा उससे, हाई कैलिबर आएगा, बिल्कुल आएगा। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी एम्प्लॉइज में, बिल्कुल। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को अपनी हिस्सेदारी दे रहे हो, अपने बिजनेस की कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, तो ऑफ कोर्स उनको बिलोंगिंगनेस की सेंस आएगी। प्रोडक्टिविटी, यस, ऑल ऑफ दिस। शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भी क्या होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। द ओनर्स ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड, कंपनी के मालिकों को क्या बोलते हो आप, शेयर होल्डर्स बोलते हो। क्रेडिटर्स थोड़ी बोलोगे, कैपिटल को बोलते हैं। डेटर्स जिनसे आपने पैसा लेना है, शेयर होल्डर्स बोलते हैं मालिकों को। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, कहते हैं कि जितनी भी स्टेटमेंट्स है ये या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अप्लाई होती है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अप्लाई होती है। विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस, इनमें से कौन सी सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस को अप्लाई होगी। देखिए, शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो दोनों को ही है, तो ये तो बोथ को हो रही है अप्लाई। डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट अ सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, ये प्रेफरेंस को हो रही है, क्योंकि प्रेफरेंस को मिलता है सेट अमाउंट, इक्विटी को सेट नहीं होता, जितना मर्जी मिल जाता है। शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड्स, ये दोनों को होता है ये। शेयर होल्डर्स यूजुअली हैव द राइट टू वोट, ये सिर्फ इक्विटी को होता है। उसने पूछा विच अप्लाइज टू ओनली प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर वो पूछता ओनली अप्लाइज टू इक्विटी, ऑप्शन नंबर डी। ओके जी, तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर। हमने यहाँ पर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थ्योरी ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के। आगे मिलेंगे हम कल की क्लास में, जहां पर हम पहले प्रैक्टिकल पोर्शन को रिवाइज करेंगे, फिर हम उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए लेक्चर तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज फॉर इशू ऑफ शेयर्स। हम लोग यहाँ पर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इशू ऑफ शेयर्स के डिस्कस करेंगे। 25 एमसीक्यूज हमने पहले डिस्कस करे थे, जहां पे हमने इसके थ्योरी पार्ट के करे थे। आज जितने भी मैं आपको करवाऊंगा एमसीक्यू, सारे के सारे न्यूमेरिकल पार्ट के होंगे। आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि 40 क्वेश्चन करने में हमें कितनी देर लगेगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सारे के सारे टॉप मोस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है, सीरियसली बता रहा हूं, हर तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेदर इट इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, री इशू, मैं बात करूं कि अपने इशू ऑफ शेयर्स एट कंसीडरेशन अदर देन कैश, आपको हर तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। शुरू करते हैं जल्दी से। केस बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a company issued 50,000 shares of 20 each at 5% premium. 10 were payable on application and balance on allotment. What will be the allotment amount? कहता 50,000 शेयर्स है, 50,000 शेयर्स है, 20 रुपए का एक शेयर है एट 5% प्रीमियम, तो मतलब 20 प्लस 1 21 रुपए हो गए। 10 वर पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 10 रुपए आएंगे, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और बाकी का आएगा अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे कितने आएंगे, मतलब 10 आगे एप्लीकेशन पे, तो अलॉटमेंट पे आएंगे 11 रुपए। 50,000 इंटू 11 हो जाएगा मेरे पास 5.5 लाख। तो 5.5 लाख रुपए क्या होगा, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं।
द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन पे कितना होना चाहिए, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मिनिमम आपको एप्लीकेशन पे मांगना कंपलसरी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल मेरे को बतानी है। व्हेन अ कंपनी इशू इट्स शेयर्स एट द रेट 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, तो बेसिकली 100 रुपए का एक शेयर है, 30% प्रीमियम पे, तो मतलब 100 प्लस 30 आ गया। पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आने चाहिए 40 रुपए, एप्लीकेशन पे आने चाहिए 40 रुपए। अलॉटमेंट पे आ रहे हैं जी 30 रुपए, फर्स्ट कॉल पे आ रहे हैं जी 20 रुपए। ठीक है, तो वो कहते हैं कि सेकंड कॉल पे कितना आएगा, हमें पता है टोटल आना चाहिए 100 प्लस 30 दैट इज 130, आया कितना 40, 30, 70 और 20 90, तो 130 करने के लिए मेरे को 40 रुपए और चाहिए होगा, तो सेकंड कॉल पे जो आएगा वो कितना होगा मेरे पास 40 रुपीज। आप देख सकते हो ना कितने आसान लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आती है, लेकिन हम डिफिकल्ट लेवल के भी करेंगे, अभी ओवर सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, धीरे धीरे हम फॉर फ्यूचर पे जाएंगे, तो वहां पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। आगे देखो, कहते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब यहां से आपको सारे अकाउंट पता होने चाहिए नेचर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो, चाहे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो, चाहे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो या सेकंड कॉल अकाउंट हो, ये जितने भी अकाउंट होते हैं, ये जितने भी अकाउंट है, इन सब की नेचर क्या होती है, इन सब की नेचर होती है आपके पास पर्सनल अकाउंट की, इन सब की नेचर क्या होती है, पर्सनल अकाउंट की नेचर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा मेरे पास। देखो पर्सनल बेसिकली क्यों, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स का खाता है, शेयर होल्डर्स ने आपको अलॉटमेंट आप मांगते हो तो शेयर होल्डर्स से मांगते हो, तो आप एंट्री करते हो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट करते हैं, मतलब शेयर होल्डर मेरे एक तरीके से डेटर बन गया, फिर वो पेमेंट कर देते हैं, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की, वो मेरा अब डेटर खत्म हो गया। तो बेसिकली ये सारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स का नाम ना लिख के हम उनको इन नामों से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरे पास अंकित लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच प्लस 20% प्रीमियम। ठीक है, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आना है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, तो 100 प्लस 20 120 रुपए है मेरे पास, उसने का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाएगा, तो 1000 के 1000 लोग मेरे को 120 रुपए एप्लीकेशन पे ही दे देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 120 के आगे 3 जीरो लगा दो बस, तो मेरे पास क्या बना 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 क्या आएगा मेरे पास एप्लीकेशन पे अमाउंट आएगा। अगला देखते हैं, इट सेज अ बिल्डिंग वाज परचेज फॉर 9 लाख, हमने एक 9 लाख रुपए की बिल्डिंग ली थी, एंड पेमेंट वाज मेड इन 100 शेयर्स एट द रेट 20% प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, जब भी आप शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तब आप क्या करते हो, आप निकालते हो कि मैंने टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे, वो कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट टू बी पेड दैट इज 9 लाख, उसको आप अपॉन कर देते हो अमाउंट ऑफ ईच शेयर, तो मैंने 20% के प्रीमियम पे एक शेयर दिया, तो मतलब 120 रुपए का दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, हम निकाल लेते हैं, ये आए मेरे पास 7500 शेयर्स, राइट, ये 7500 शेयर्स आ गए। ठीक है, तो मेरे पास 7500 शेयर्स आए, अब मैंने कहा 20% प्रीमियम, तो 20 रुपए का प्रीमियम, तो 7500 शेयर्स का 20% प्रीमियम बनेगा कितना, तो 20% प्रीमियम कितना बनेगा, देखो तो 20 रुपए, क्योंकि 100 का एक शेयर है, तो 20 इंटू 2 75 इंटू 2 होता है 150, 1 2 3, तो 1,50,000 क्या बन जाएगा मेरा प्रीमियम बन जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, जब प्रीमियम आता है आप एंट्री क्या करते हो, जब आप बिल्डिंग से जिससे भी खरीदी आप उसकी ऐसे एंट्री कर रहे होगे, वेंडर टू शेयर कैपिटल, जब भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम होता ही क्रेडिट है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है जब भी आप शेयर्स को इशू करते हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड कितने से, 1,50,000 से, तो हम लिखेंगे क्रेडिटेड बाय 1,50,000। ठीक है जी, अगला देखते हैं, अंकित लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ बलवंत लिमिटेड फॉर 6,75,000 पेबल इन फुली पेड अप शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, वही बात आ गई, नंबर ऑफ शेयर्स मैंने आपको सिखाया था, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलते हैं, टोटल अमाउंट टू बी पेड अपॉन कर देते हो आप 10 और 25% का मतलब हुआ 2.5 रुपए, तो 12.5, तो आप इसको पूरा कर दो, एक जीरो लगा दो, 125 है तो 25 पे कैंसिल करते हैं, 25 5 सा 25 2 सा 50, और ये आ गया हमारे पास 7 पे, फिर है ना
तो ये आ गया मेरे पास 5 और 54,000। तो बेसिकली ये 54,000 आ जाएगा, 54 आ गया। तो देखो मैं तो ये नील है इसीलिए देखो बहुत आसान सी बात है। आप देखो इन पांचों में से, आपको चारों में से मैं सीधा ऑप्शन बताता हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपको पता है कि 6,75,000 रुपए देने हैं मेरे को, डिवाइड करने 6,75,000 को देखो बहुत आराम से, किससे 12.5 से। तो उसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, हटा दो, नील हो नहीं सकता, हटा दो। 67,500 कब होता अगर 10 से डिवाइड करता, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली सी होगा। यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना अगर आप थोड़ा सा एक्टिवली क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करते हो तो। अगला देखें, गिरीश लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ अंकित लिमिटेड। गिरीश लिमिटेड ने क्या करा, एक रनिंग बिजनेस ऑफ अंकित लिमिटेड एक्वायर किया, कंसिस्टिंग एसेट्स ऑफ 20 लाख, जिसके अंदर 20 लाख की एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख, उसके अंदर 2 लाख के क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है जी 3 लाख। एक काम करते हैं, हम एसेट वाली चीजें एक साइड लिख लेते हैं क्योंकि एंट्री थोड़ी पास करनी है। एसेट है 20 लाख की, ठीक है। लाइबिलिटी वाली आइटम्स, अब आपको पेपर में हेडिंग्स नहीं लिखनी, आपको ऐसे ही लिख लेना है। मैं देखता हूं लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स है 2 लाख के, बिल्स पेबल है 3 लाख के, परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ 4 लाख एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। तो बेसिकली परचेज कंसिडरेशन में क्या दिया मैंने उनको, एक तो बैंक ड्राफ्ट दिया, कितने का 4 लाख का, प्लस मैं उनको इक्विटी शेयर्स दे रहा हूं। ध्यान से देखो इक्विटी शेयर्स में कितने के दे रहा हूं, इक्विटी शेयर्स में उनको दे रहा हूं 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए। तो मतलब कि मैं 12 रुपए के हिसाब से 1 लाख दे रहा हूं। प्रीमियम का मतलब तो यही होता है ना कि मैं 10 वाली चीज 12 की दे रहा हूं, मतलब 12 रुपए में उनको वो चीज दे रहा हूं। तो मतलब कि मैं 1 लाख शेयर्स 12 रुपए के हिसाब से दे रहा हूं। तो 1 लाख इंटू 12, तो ये आ जाएगा 12 लाख, ठीक है। तो बेसिकली मैं उनको टोटल क्या दे रहा हूं, 16 लाख दे रहा हूं। तो मैं उनको 16 लाख रुपए दे रहा हूं, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन के। चीज कितने की ली मैंने, 20 लाख की एसेट ली, 5 लाख की लाइबिलिटी, तो नेट एसेट मैंने कितने की ली उनसे, 15 लाख, ठीक है। मैं अमाउंट कितना पे कर रहा हूं, 16 लाख। तो ये एक्सेस 1 लाख किस लिए होता है कि फालतू अगर मैं दे रहा हूं तो किस लिए दे रहा हूं, वो गुडविल के लिए दे रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर ये ऐसा होता कि 15 लाख का सामान और मैं 13 लाख में ले रहा होता, तो मैं 2 लाख कहां लिखता, तो 2 लाख कहां लिखता, मैं कैपिटल रिजर्व में लिखता कि मेरे को जितने का बिजनेस है उससे सस्ता मिल रहा है। बट यहां वाला केस क्या था कि मैं फालतू पैसे दे रहा हूं, तो फालतू किस लिए दे रहा हूं, गुडविल के लिए दे रहा हूं। तो मैं कहूंगा देयर इज गुडविल ऑफ 1 लाख, देयर इज गुडविल ऑफ 1 लाख। अगला देखते हैं, What journal entry will take place at the time of receipt of कॉल्सिन एरियर। जब कॉल्सिन एरियर आपको रिसीव होंगी तो आप क्या एंट्री करोगे, जब कॉल्सिन एरियर होती है, जब मतलब कि आपने पैसा मांगा होता है मिलता नहीं, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली ऐसा करते हैं, जैसे मैंने अलॉटमेंट मांगी, शेयर अलॉटमेंट मांगी टू शेयर कैपिटल, ठीक है, मैंने 10 रुपए अलॉटमेंट मांगी, सपोज रिसीव मेरे को नहीं हुई, तो मैं लिखता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, जितना रिसीव हो गया, सपोज मेरे को 8 रुपए रिसीव हो गए और 2 रुपए रिसीव नहीं हुए, तो मैं क्या करता हूँ, कॉल्सिन एरियर को डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। यही एंट्री करते हैं हम, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हम पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, फिर जो रिसीव हो जाए वो बैंक में, जो रिसीव ना हो कॉल्सिन एरियर में डेबिट कर देते हैं। फिर जब ये कॉल्सिन एरियर मेरे को रिसीव हो जाएंगी तो मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ जाएगा ये 2 रुपए, टू कॉल्सिन एरियर को मैं वापस से खत्म करता हूं, क्योंकि जब मैंने क्या करा, कॉल्सिन एरियर बनाई, कॉल्सिन एरियर को डेबिट करा, तो कॉल्सिन एरियर खाते में लेकर आया, अब इस खाते को उड़ाऊंगा कैसे, क्रेडिट करके उड़ा दूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। चलो, प्रमोद लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम अंकित एंड सन्स फॉर 3.5 लाख। प्रमोद लिमिटेड ने एसेट्स खरीदी, कितने की खरीदी, 3.5 लाख की। A sum of 75,000 was paid by means of a bank draft, and for the balance due to Pramod Limited issued equity shares of 10 each at a premium of 10%। क्या कहते हैं कि हमने उससे एसेट ली 3.5 लाख की, ठीक है, जिसमें से 75,000 का मैंने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, तो कितना बचा, 2,75,000। उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि हमने क्या करा, इशू कर दिया इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो मतलब 11 रुपए के हिसाब से, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होंगे, 11 2 सा 22, 11 5 सा, तो 25,000 शेयर्स में क्या कर दूंगा, इशू कर दूंगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी 25,000।
तो कंसिडरेशन अदर देन कैश आप देख पा रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, या गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए बोलेगा या नंबर ऑफ शेयर्स निकालने को बोलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, काली लिमिटेड इशूड 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। ओके जी, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज। ठीक है, उसने कहा काली लिमिटेड ने क्या करे, 6000 शेयर्स इशू करे एट द रेट 10 ईच प्लस 10% प्रीमियम, तो मतलब ₹1 का प्रीमियम। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अमाउंट पर शेयर वाज एज फॉलोज। तो कहता है एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹3 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 एंड फाइनल कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2। A holder of 200 shares paid the entire money along with the allotment। उसने क्या करा, सारे का सारा पैसा along with allotment दे दिया 200 शेयर्स ने। तो 200 शेयर से सारे का सारा पैसा मतलब ये ₹3 भी, ये ₹2 भी, 200 शेयर्स ने क्या करा, विद अलॉटमेंट पे कर दिया। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कहता है कि सारे का सारा पैसा आया, सारे का सारा पैसा आया लेकिन एडवांस भी आ गया। अलॉटमेंट पे देखो, फिर हम देखते हैं अलॉटमेंट पे टोटल पैसा कितना है। उसके लिए मैं कहूंगा नेचुरली कितना आना था, नेचुरली अलॉटमेंट पे आना था 6000 शेयर्स इंटू 3, दैट इज 18000 नेचुरली आना था बेटा, 18000 तो आना ही था, प्लस 200 शेयर होल्डर्स ने बाकी पैसा भी दे दिया, 3 + 2 ₹5 दे दिया, दैट इज 1000 ये भी दे दिया। तो टोटल कितना हो गया, 19000। टोटल कितना हो गया, 19000। तो ₹19000, ऑप्शन नंबर ए विल बी माई आंसर। अगला देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट क्या है इनमें से, इनकरेक्ट गलत क्या है इनमें से। पहला कहता है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारे पास पैसा रिसीव हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो ये क्रेडिट होनी चाहिए, बैंक डेबिट होना चाहिए। उनमें से इन्होंने नहीं दिया तो वो कॉल सिनेरियो में जाना चाहिए, तो दिस इज करेक्ट एंट्री। ठीक है, अगली देखते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कैपिटल, 2 बैंक। बिल्कुल हम एप्लीकेशन का पैसा ऐसे ही ट्रांसफर करते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही करते हैं। जो अलॉटमेंट में यूटिलाइज करना है यहां डाल दो, कैपिटल वाला यहां डाल दो, रिफंड करना है यहां डाल दो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 बैंक अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बीइंग री इशू करते हुए तो बैंक डेबिट होगा, पैसा आएगा, बैंक क्रेडिट कैसे हो जाएगा। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यही उसने बोला था। ये भी पढ़ लेते हैं, कहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम कुछ एडवांस आ गया होगा तो आपने क्रेडिट कर दिया होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर, तो 200 शेयर की कॉल भी एडवांस आ गई, कोई चक्कर नहीं, ये भी करेक्ट ऑप्शन, ये भी करेक्ट है। बेसिकली क्वेश्चन ने बोला था इनकरेक्ट ढूंढो और टिक कर दो, हमने कर दिया। आगे देखें, forfeited share account appears in the balance sheet of company under the subhead। मैंने आपको बताया था कि जो forfeited शेयर होगा वो क्या होता है, शेयर कैपिटल के लास्ट में ऐड हो जाता है। forfeited शेयर क्या हो जाता है, शेयर कैपिटल के लास्ट में ऐड हो जाता है, तो शेयर कैपिटल में जाएगा। आपको ये सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए। देखो कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कहां जाता है, कॉल्स इन एरियर कहां जाता है, ये जाता है शेयर कैपिटल के नोट्स में, लास्ट में माइनस हो जाता है। ठीक है, जब आप वो लिखते हो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। शेयर फॉर फ्यूचर कहां जाता है, शेयर कैपिटल के लास्ट में ऐड हो जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। कॉल्स इन एडवांस कहां जाता है, कॉल्स इन एडवांस होता है जो कॉल्स आपको एडवांस में मिल गई, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, तो वहां पे जाता है करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटीज वाले सेक्शन में। कहा जाता है करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटीज वाले सेक्शन में जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इशूड ₹40 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। उसने बोला 40 लाख रुपए के इक्विटी शेयर। बच्चा गलती करता है, उसको लगता है ये 40 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और वो 40 लाख इंटू 10 कर देता है, वो गलत है। आपको समझना पड़ेगा ये ₹40 लाख का मतलब है, ₹40 लाख का मतलब है टोटल 40 लाख रुपए रेज करूंगा मैं ₹10 की इक्विटी शेयर से। इट मींस आई हैव इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द अमाउंट पेबल ऑन दीज शेयर्स वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 1, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल पे 4। तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फाइनल। देखते हैं इतना कुछ लिखने की जरूरत है भी या नहीं। ऑल कॉल्स वर मेड
एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, सारी की सारी मांग ली रिसीव होगी, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ऑन 2000 शेयर्स हेल्ड बाय अजय एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स हेल्ड बाय संजय, इनको हमने फॉरफिट कर दिया। दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या जाता है, ऐसे शेयर जिनसे पूरा पैसा मांग भी लिया और पूरा पैसा रिसीव भी हो गया। फिर से बोलो, क्या जाता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, वो शेयर जिनसे आपने पूरा पैसा मांग भी लिया और पूरा का पूरा पैसा रिसीव भी हो गया। तो मैं देखता हूं कितने हैं, 2000 ने मेरे को वो नहीं दिया, 1000 ने वो नहीं दिया, तो आउट ऑफ 4 लाख शेयर्स तो मेरे पास 3,97,000 शेयर्स हैं जिन्होंने मेरे को पूरा पैसा दे दिया, जिनसे मैंने मांग भी लिया। तो टोटल हो जाएगा 39,70,000। दिस इज माई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो 39,70,000 ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सेम कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे 2 जीरो फालतू लगा दिया। बच्चा ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, आप इसको टिक मत करना। Rajat Limited has issued 10,000 equity shares of rupees 10 each and it has called the total nominal value मांग लिया, it has received total amount except final call on of rupees 3 on 500 equity shares, these 500 shares will be shown as, इनको क्या बोलोगे, जिन पे पूरा पैसा नहीं आया होता उन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप किसे बोलते हैं, मैंने आपको सिखाया, जिनसे पूरा पैसा मांग लिया और पूरे का पूरा पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रियंका लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ओके जी, अमाउंट पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 60 रुपए। प्रियंका लिमिटेड ने क्या करा, 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच। ठीक है, अमाउंट पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 60 रुपए, अलॉटमेंट पे 20 रुपए, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो कितना बच गया बैलेंस, 60, 20 और 20 बच गया। ठीक है, कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 3,60,000 ऑन अलॉटमेंट, कंपनी ने रिसीव किया अमाउंट ऑफ 3,60,000 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे रिसीव करती है कंपनी 3,60,000 रुपए। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसीव। ठीक है, 20,000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक था, तो अलॉटमेंट पे आना कितना चाहिए था, उसने कहा सारे सब्सक्राइब हो गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो 20,000 इंटू 20, ये बनता है जी 4 लाख। आना कितना चाहिए था, 4 लाख, आया कितना, 3,60,000। तो कितना नहीं आया, कितना नहीं आया, 40,000। कितने शेयर्स का नहीं आया, 20 रुपए पर शेयर नहीं आया, तो 40,000 अपॉन 20 कर दो, ये कैंसल 2,000, तो मेरे पास आ जाएगा 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। शर्मा लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स पेबल एज पर शेयर एज, कैसे कहते हैं, शर्मा लिमिटेड ने 80,000 शेयर्स, पेबल क्या है, पेबल किस तरीके से है, 5 रुपए ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 5 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड पे बैलेंस, तो कितने का है भैया, इक्विटी शेयर कुछ बोलता नहीं क्या, कहते हैं कि पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 80,000 इक्विटी शेयर पर शेयर 10 रुपए का होगा। ठीक है, डोंट वरी, 10 रुपए का होगा, तो 5, 3, 8 और 2 10। ठीक है, वो क्वेश्चन देगा आपको। 5 ये बता दिया उसने, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट बोथ कॉल्स मनी ऑन 2,000 शेयर से मेरे को क्या नहीं मिला, दोनों कॉल्स नहीं मिली। These shares were forfeited, इनको मैंने forfeit भी कर दिया। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, देखो बैलेंस शीट में हमें पता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप जाता है। मैं आपको दोनों सिखा रहा हूं क्योंकि ना क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछ सकता है। एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन देख लो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा ऐसे शेयर्स जिनसे पूरा पैसा मांग लिया और पूरा पैसा रिसीव हो गया। तो 80,000 शेयर्स में से उसने कहा 2,000 से मेरे को दोनों कॉल्स नहीं मिली, तो बचे कितने, 78,000। 78,000 इंटू इनसे सारे का सारा पैसा आ गया, तो मतलब 7,80,000। ठीक है जी, प्लस सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कुछ आएगा, देखो प्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया लेकिन पूरी पेमेंट नहीं करी है। आप सोचोगे कि ये 2,000 शेयर्स हैं जिन्होंने दोनों कॉल्स नहीं दी,
यहां आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे जीरो अमाउंट आएगा। क्यों बेटा? क्योंकि सर उनको फॉरफिट कर दिया। जब मैंने शेयर को फॉरफिट कर दिया, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सब्सक्राइबड फुल्ली पेड अप, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्यों? क्योंकि मैं उनको सब्सक्राइब्ड ही नहीं मानता, मैं कहता हूं कि वो सब्सक्राइब्ड ही नहीं है। सिंस जिसने सब्सक्रिप्शन किया मैंने उसका फॉरफिट कर दिया, तो वो मेरे किस काम के शेयर रह गए? वो मेरे काम के ही नहीं रहे। तो लेकिन हम लास्ट में ऐड कर देते हैं शेयर फॉर फीचर, तो हम शेयर फॉर फीचर के रूप में उनको ऐड करेंगे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में देखो क्या जाएगा, 2000 इंटू जितना पैसा इनसे रिसीव हो रखा है। कितना रिसीव हो रखा है मेरे को इनसे? दोनों कॉल्स नहीं मिली तो ये 5 रुपया नहीं मिला, रिसीव हो रखा है ये 5 रुपए, तो मैं कहूंगा 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000। तो टोटल कितना आ गया? 7,80,000 प्लस 10,000 दैट इज 7,90,000, दैट इज 7,90,000। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट ऑप्शन। आगे चले, रीड द टेक्स्ट केयरफुली। अब आएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन, आएंगे रीइश्यू एंड फॉर फीचर के क्वेश्चन। तो ये हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से समझते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत ध्यान से देखना। केस बेस्ड क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम पहले केस को आराम से पढ़ते हैं, कुछ काम की बातें लिखते हैं, सारी नहीं लिखते। नहीं, ये नहीं कि सीधा क्वेश्चन पे भाग जाओ, नहीं, आप केस को पढ़ोगे, कुछ काम की बातें लिखोगे, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन ने क्या क्या बोला। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है पवन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 विद रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली। Okay. The capital clause of the memorandum of association reflected the registered capital of 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। ये काम की बात है कि मेरे से वो बोले रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। ठीक है। एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 each, तो 50,000 प्रेफरेंस ऑफ 50 each। इस तरीके से आप लिख सकते हो। Since some large investments were required for building and machinery, the company is in consultation with the vendors. Messrs QR Limited issued, Messrs QR Limited ने issue किए, अच्छा वेंडर का नाम है Messrs QR Limited, इनको हमने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट पार टू देम इन फुल कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड। तो हमने बेसिकली Messrs क्यूआर को हमने क्या दिया है, मेसर्स क्यूआर को मैंने क्या दिया, 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है जो कि इंटू 10 5 लाख, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए, तो 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास थे 50 रुपए के, दैट इज ये भी 5 लाख बने। हम बस इतनी बात लिख रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि मेरे को क्वेश्चन दोबारा रीड ना करना पड़े, पूरा पैराग्राफ दोबारा रीड ना करना पड़े। बिसाइड्स दिस द कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर फॉर कैश एट पार पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल। ये भी लिख लेता हूं मैं। इसके अलावा हमने 1 लाख क्या करे, इक्विटी शेयर इशू करे एट द रेट ₹10 ईच फॉर कैश पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2। ठीक है जी, सेकंड कॉल पे 2। टिल डेट सेकंड कॉल हैज नॉट येट बीन मेड। अभी तक हमने सेकंड कॉल नहीं मांगी है, सेकंड कॉल नहीं मांगी है, ये हमने कॉल नहीं करी है, नॉट कॉल्ड। ठीक है जी। और क्या कहता है कि ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड एक्सेप्ट कुणाल, जिसने मेरे को अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दिया 150 शेयर्स पे। तो कुणाल के 150 शेयर स्पेशल है, किसी को नीड पड़ी तो देखेंगे। कमल हु डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर्स, कमल के 100 शेयर्स है, इसने क्या नहीं दिया मेरे को, अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल, सेकंड तो मांगी नहीं, इसने मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉल नहीं दी, बात ही खत्म। और देखें, शेयर्स ऑफ कुणाल वर देन फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ देम 50 शेयर्स वर री इशूड एट 12 पर शेयर। ठीक है, लास्ट लाइन को हम कुछ नहीं लिखते, जरूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे वापस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है। आप सारी काम की बातें लिख ली, लास्ट की एक लाइन छोड़ सकते हो कि वो याद रह जाएगी, कोई बात नहीं कि यहाँ पे मेरे को वापस भी आना है, दैट्स इट, ये डन है। अब क्वेश्चंस पढ़ने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है शेयर्स इशू टू वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी वुड बी क्लासिफाइड एज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये तो हमें पता ही है, तो हम कुछ ना पढ़ते तब भी हम कर देते हैं ना। अगला देखें, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड। कहता है टोटल सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं। देखो, सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं, तो देखो क्वेश्चन ने मेरे से पूछा
कि हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स, पहली चीज तो ये भी ध्यान रखना है इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने कहा इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, तो मेरे को इक्विटी के बारे में बताना है। इक्विटी शेयर्स देखो, आप सिर्फ इन 1 लाख को कंसीडर नहीं करोगे, आप इन 50,000 को भी करोगे, क्योंकि ये जो आपने इसको दिया मैसेज क्यूआर को, ये भी तो सब्सक्राइब हो गए ना, तो 50,000 ये तो है ही है, ठीक है, प्लस 1 लाख ये जो बाद में करे। लेकिन इनमें से आपने क्या कर दी है, कुछ एक फॉरफिट कर दिए, कुछ एक फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट कितने करे, उसने बोला शेयर्स ऑफ कुणाल वर फॉरफिटेड, कुणाल के 150 शेयर थे, तो 150 शेयर आपने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, तो वो आपके शेयर्स नहीं रहे, माइनस कर दो। फिर कहते हैं 50 उनमें से रीइश्यू कर दिए, तो ये वापस से शेयर बन गए, इनको ऐड कर दो। तो आई कैन से कि इन दोनों का बेसिकली कुल 100 माइनस कर दो। समझ आई बात? तो ये था 1,50,000, 1,50,000 में से 100 गया तो 1,49,900, 1,49,900 क्या है मेरे इक्विटी शेयर्स हैं। दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, What is the amount of security premium reflected in balance sheet at end of the year? Security premium का amount at the end of the year क्या दिख रहा होगा? Security premium का amount at the year end पे क्या दिख रहा होगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये पूरा केस बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैंने शेयर्स इशू करे थे पार पे, प्रीमियम में कुछ नहीं गया होगा। यहाँ भी मैंने शेयर्स इशू करे थे पार पे, प्रीमियम में कुछ नहीं गया होगा। लेकिन ये जो 50 शेयर्स री इशू करे, इन 150 को फॉरफिट करने के बाद जो 50 री इशू करे, वो री इशू कर दी थी 12 पर शेयर पे। देखना पड़ेगा कितने वाला शेयर कितने में बेचा, कुछ नहीं कह रखा, तो क्या मान के चलते हो? आप मान के चलते हो जितने अब तक कॉल कर चुके थे उस हिसाब से। अभी तक मैं मांग कितने चुका था, 8 रुपए, 3 3 6 और 2 8, तो मैं कहूंगा 8 रुपए वाला शेयर मैंने कितने में बेचा, 12 रुपए में। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर यहाँ पे 10 वाला शेयर 12 में नहीं बेचा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आप देखोगे अब तक मैंने मांग कितने रखे। अगर वो बोल देता फुल्ली पेड, फिर कहता 10 वाला 12, वो कह रहा था 8 पेड अब, तो मैं कहता 8 वाला 12, लेकिन अब कुछ नहीं कर रखा, तो मैं मानूंगा जितना मैं कॉल कर चुका हूँ, 8 कॉल कर चुका हूँ, लेकिन 12 में इशू करा, तो 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम में जाएगा। 50 शेयर्स का 4 रुपए के हिसाब से 200 रुपए प्रीमियम बैठता है, तो 200 रुपए मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज माई ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। What amount of share for feature would be reflected in balance sheet? कहता है फॉर फीचर का कितना अमाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, तो सारा फॉर फीचर का केस बैठ गया, बढ़िया। फॉर फीचर का कितना अमाउंट आपके बैठ रहा होगा, देखें देखें। फॉर फीचर पहले फॉरफिट की एंट्री कर ही देते हैं। शेयर्स ऑफ कुणाल वर देन फॉरफिटेड, शेयर्स ऑफ कुणाल वर फॉरफिटेड, तो कुणाल के शेयर्स हैं कितने, 150 है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ होगा, 2 कॉल्स इन एरियर हुआ होगा, 2 शेयर फॉर फीचर हुआ होगा। ठीक है, तो 150 शेयर्स है, तो हम अब तक कितना मांग चुके हैं, कॉल्ड अप कैपिटल लिखते हैं, 8 रुपए आप मांग चुके हो, तो 15 8 होता है 120, तो 1200 रुपए मांग चुके हो। उसमें से कितना आपको रिसीव नहीं हुआ है, 150 इंटू जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। कुणाल ने अलॉटमेंट भी नहीं थी, कॉल भी नहीं दी, तो 5 रुपए आपको उसने नहीं दिए, तो 5 रुपए आपको उसने नहीं दिए, दैट इज 750। कितने दे दिए, कितने दे दिए, 3 रुपए दे दिए, 450 आपको उसने दे दिए। समझ आया? अब आपने इनमें से जब रीइशू करे 50 शेयर्स आपने रीइशू करे 12 रुपए में, तो आपने उसकी एंट्री कुछ ऐसी की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 50 शेयर आप रीइशू कर रहे हो 12 रुपए में, तो 600 रुपए, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 50 इंटू 8 रुपए, क्योंकि 8 वाला करा है आपने, तो 400 और 200 रुपए प्रीमियम, जो कि हमारा पिछला आंसर भी था। ये देखो, अब आपने क्या किया होगा, इसके बाद जैसे ही आप शेयर्स को री इशू कर देते हो, जैसे ही आप शेयर्स को री इशू कर देते हो बेटा, उसके बाद आप क्या करते हो, जो जितने शेयर आपने री इशू करे उनका पैसा आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो। तो इन 50 शेयर का पैसा आप रिजर्व में डाल, क्योंकि आपको देखो पर शेयर कितना बचा, 3 रुपए बचा था, पर शेयर कितना बचा था, 3 रुपए बचा था। 50 री इशू कर दिए, 50 में कोई यूज नहीं हुआ, तो 50 के 3 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। बाकी बचे 100 के, 100 का कितना रह जाएगा, 100 इंटू 3, 300 रुपए आपका शेयर फॉर फ्यूचर में दिख रहा होगा। कितना दिख रहा होगा शेयर फॉर फ्यूचर में, 300 रुपए। यही वो क्वेश्चन आपसे पूछा था, मैंने एंट्रीज इसलिए कराई ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ए दैट इज ए।
शेयर कैपिटल डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, अभी हमने देखा कि कैपिटल कितना डेबिट करोगे आप, कैपिटल कितना डेबिट करोगे 1200 रुपए से, 1200 रुपए से तो 1200 रुपए, ठीक है। द होल क्वेश्चन वॉज अबाउट फॉरफीचर प्रीमियम, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, काफी कुछ पूछ रहा था मेरे से, कहता कि यार आप बैलेंस शीट में ये क्या आएगा, बैलेंस शीट का क्वेश्चन भी बन गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश का भी बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी बन गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं, 12 से 16 आर बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट, ठीक है, पढ़ते हैं आराम से। रेनू वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 with a nominal capital of rupees 3 lakh divided into 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच। तो क्या है 6000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच, ठीक है। इट परचेज एसेट्स वर्थ 1 लाख फ्रॉम मेसर्स एलपीस इन कंसल्टेशन विद द वेंडर्स, इट इशूड 2000 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप टू वेंडर्स। तो इन्होंने क्या करा, वेंडर को दे दिया 2000 शेयर्स एट द रेट 50, जो कि मतलब 1 लाख के बने, 1 लाख या उसने आप एलपीएस लिमिटेड को देना था, 1 लाख उसने भी दे दिया, ठीक है। और क्या कहता है देखो, और क्या कहता है देखो, और कहता है ऑल्सो द कंपनी ऑफर्ड 2000 शेयर, 2000 शेयर और इशू करे। ये तो उनकी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है, तो ये तो उनकी नॉमिनल कैपिटल है, ये क्या है उनकी नॉमिनल है। जो बाकी 2000 शेयर्स करे उनका देखो क्या कहता है, बाकी 2000 करे उनका क्या कहता है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो बेसिकली ये हमने करे एट द रेट 50 प्लस 5, ठीक है। तो 5 रुपए के प्रीमियम पे करे, पेबल एज 15 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 15 रुपए, 15 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 15 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 10 प्लस 5 है, 10 ऑन फर्स्ट कॉल, 15 ऑन फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पे 10, फाइनल कॉल पे 15, फाइनल कॉल पे 15। Applications were received for 1950 shares which were duly allotted। जो हमने देखो अब कम के लिए मिला, अंडर सब्सक्रिप्शन मिले तो हम सबको अलॉट कर देते हैं, ठीक है। टिल डेट फाइनल कॉल हैज नॉट येट कॉल्ड, नॉट येट कॉल्ड, and all the shareholders have paid except Raja who did not pay his first call money on 200 shares। इसने मेरे को क्या नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, राजा ने, जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दी है। शेयर्स ऑफ राजा वर फॉरफिटेड, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 35 पर शेयर पेड अप, 35 शेयर पेड अप पे हमने रीइश्यू कर दिए, इनको हमने फॉरफिट करा, इसको हमने फॉरफिट कर दिया एंड री इशू कर दिया एट द रेट 35 शेयर पे। सिर्फ पेड अप बोला होता है तो इसका मतलब है जितना अब तक मांगा था उसके हिसाब से, जितना अब तक मांगा था उसके हिसाब से। क्वेश्चंस करके देखें क्या कहता है, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर्स हैव बीन इशूड टू वेंडर्स फॉर बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी वालों को हमने कितना दिया था, बिल्डिंग वेंडर्स ऑफ बिल्डिंग और मशीनरी क्या है, जो भी वेंडर्स उनको हमने कितना पैसा दिया, 2 लाख इंटू 50, 1 लाख रुपए दिया, दैट्स इट। ये हम पहले से ही कर चुके थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, यहां पे कहता है ऑन फॉर फीचर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी, फॉर फीचर के टाइम समय आप अकाउंट डेबिट कितना करोगे, फिर फॉर फीचर, फिर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फिर फॉर फीचर, तो री इशू, तो हम इसकी एंट्रीज कर ही देते हैं, फॉर फीचर री इशू का क्वेश्चन तो है ही है। फॉरफिट करें, शेयर्स को फॉरफिट करने का तरीका क्या होता है, आप क्या करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जाको दिख रहा 2-3 क्वेश्चन सिमिलर है तो आप कर लो एंट्री, क्या फर्क पड़ता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, देखो 200 शेयर्स है राजा के, जिसने मेरे को फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इनसे तो मैं मांग कितना चुका हूं, शेयर कैपिटल में जाता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉल्ड अप, तो 200 शेयर से मैं कितना मांग चुका हूं, मैं मांग चुका हूं अब तक 15, 1, 10, 1, 10, 1। प्लीज ध्यान रखना कैपिटल का अमाउंट कॉल्ड अप, ना कि प्रीमियम का। तो 15, 10, 25 और 10 35, 35 इंटू 200 हो जाएगा 7000, तो 35 इंटू 200 हो जाएगा 7000। कॉल सिनेरियो में अमाउंट जाता है मेरे पास द टोटल अमाउंट नॉट रिसीव्ड, इन 200 शेयर से मेरे को फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, फर्स्ट कॉल थी जी 10 रुपए की, तो 200 इंटू 10
2000, जो रिसीव हो रखा है वो कितना हो गया ऑटोमेटिकली 5000 बैलेंस शीट फिगर, या वैसे भी देख सकता हूँ कि 15 ये रिसीव हो रखे हैं, 10 ये रिसीव हो रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या होगी, इनको रीइश्यू करने की। रीइश्यू कर दिया 35 शेयर पेड अप पे। 35 शेयर पेड अप का मतलब क्या है कि 35 रुपए में आपने इशू करा। कितने का शेयर है, जितने अब तक मांग चुके हो। मांग कितने चुके हो अब तक आप, 15, 1, 10, 1, 10, एक 35 ही मांगे, 35 में ही कर दिया, तो मैंने कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, 35 मांगे 35 में ही कर दिया, मतलब 35 अब तक मांग रखे थे, 35 पेड अप के लिए 35 में रीइश्यू कर दिया। इट मींस यू हैव गिवन नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 200 इंटू 35 दैट इज 7000। ओके जी, फिर हम डाल देंगे अपने कैपिटल रिजर्व में कुछ। अब देखो इन पे मेरे को फॉर फीचर के समय बचा कितना था, 5000। क्या कुछ भी यूटिलाइज हुआ, नील यूटिलाइज हुआ, क्योंकि डिस्काउंट ही नहीं दिया। सारे का सारा कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट दैट इज 5000। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। उसने कहा फॉर फीचर आपने अमाउंट डेबिट कितना किया शेयर कैपिटल, अभी हमने देखा था 35 रुपए के मांग चुके थे हम, तो 35 रुपए के हिसाब से हमने किया था, दैट वाज 7000 रुपए। तो हमने डेबिट कितना किया था, 7000, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 7000। ऑन फॉर फीचर प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इज ट्रांसफर टू, प्रॉफिट जो होता है रीइश्यू पे वो कहां ट्रांसफर करते हो आप, कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, अभी हमने लास्ट एंट्री करी थी 5000 से। अमाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ऑन री इशू, कहते हैं कि री इशू के वक्त आपने शेयर फॉर फ्यूचर में कितना डेबिट करा, ये री इशू है। यहां पे हम फॉर फ्यूचर को उतने से डेबिट करते हैं जितना हम डिस्काउंट दे रहे हो, लेकिन यहां तो मैं कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा, निल, तो जीरो से, तो क्या जाएगा, निल। समझ आया जी। तो ये हो गया मेरे पास एक और केस खत्म। चलो अब देखते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। देखते एक और केस भी होगा मेरे हिसाब से, एक और केस भी तो होगा। हाँ एक अच्छा सा केस है लास्ट में, याद है मेरे को, एक बहुत अच्छा केस है वो। चलो जी देखो 53rd देखो, a company invited applications for 1 lakh shares and it received applications for 1,50,000 शेयर्स। कंपनी ने इनवाइट करी एप्लीकेशंस 1 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन हमने रिसीव कर लिए 1,50,000 के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 30,000 वर रिजेक्टेड। आराम से देखते हैं, तो कहता है 1,50,000 एप्लीकेशंस आ गई, इशू करने हैं आपको 1 लाख। अब आप क्या बोलते हो कि 30,000 को तो नील अलॉटमेंट दे दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है। एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा, रिमेनिंग कितने बचे, 1,20,000, इनको कर दो प्रोराटा पे 1 लाख पे, ठीक है जी। इनको कर दो प्रोराटा 1 लाख पे जी। फिर कहते हैं कि हाउ मेनी शेयर्स एन एप्लीकेंट फॉर 3,000 विल बी अलॉटेड, 3,000 को कितने अलॉट हुए होंगे। कहता है अगर 1,20,000 को 1 लाख हुए तो 3,000 को कितने हुए होंगे, तो हम क्या कर देते हैं 3,000। अब मेरे को कॉमन सेंस है कि अलॉट कितने कम लोगों को वो होंगे, तो मेरे को इनमें से किसी को डिवाइड करना होता है। तो मैं किस तरीके से इनको डिवाइड करूं कि ये मेरा आंसर छोटा बने, तो 1 लाख अपॉन 1,20,000 कर दो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आया हमारे पास 3 इंटू 4, ये आया 3 इंटू 1000, तो 10,000 अपॉन 4 दैट इज 2500। तो 2500 शेयर्स मेरे पास आ जाएंगे। बड़ी जल्दी देखना चाहो तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि यार 1,20,000 को 3,000 पे रिड्यूस करने के लिए मेरे को इसे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तभी 3 बनेगा। 40 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 40 से कर दो, इसको 40 से जैसे ही डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 2500। ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है जी। अगला देखते हैं। X Limited issued 75,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 40%. X Limited ने क्या करा, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशू करे, प्रीमियम ऑफ 40% पे, ठीक है। द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे का सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे आना था। एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स आ गई। अमाउंट रिफंडेड बाय कंपनी क्या होगा, अब देखो आपने 75,000 शेयर्स इशू करे एट द रेट 14, सारे का सारा पैसा आप एक ही बार में मांग रहे हो, और एप्लीकेशंस आ गई आपके पास 1,20,000 शेयर्स के लिए।
एप्लीकेशंस आ गई आपके पास 1,20,000 शेयर्स के लिए। जितने भी फालतू शेयर्स का पैसा है उनको आप रिफंड कर दोगे। क्यों? क्योंकि बाकी सबका तो क्या हो गया, आपको पूरा पूरा पैसा रिसीव ही हो गया, क्योंकि आपने पहली बार में सारा मांग लिया। तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 25 और 20 45,000। तो 45,000 शेयर्स के 14 रुपए के हिसाब से जो आए ये सारे के सारे वापस करेंगे। ये बन जाएगा 0 0 0 14 इंटू 5 70 7 14 इंटू 4 56 और 7 हो गया 63। तो 6,30,000 रुपए में क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा। 6,30,000 में क्या कर दूंगा? रिफंड कर दूंगा। ओके जी, आगे चलते हैं। कंपनी issued 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल एज अंडर। ठीक है जी। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 4 एंड फाइनल कॉल पे 1। ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स। ठीक है। हमने इशू करने हैं जी 4,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अब देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 13,000 के लिए एप्लीकेशंस आई, इशू करना है 4,000। क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर वर रिजेक्टेड। 3,000 शेयर्स की एप्लीकेशन क्या कर दीजिए आपने? रिजेक्ट कर दी, 0 दे दिया। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स। बाकी 10,000 को प्रो राटा अलॉटमेंट दे दिया। दे दो भैया, 10,000 को 4,000 शेयर दे दो। हमने दे दिया टोटल 13,000 को, टोटल 13,000 को टोटल 4,000 दे दूंगा, टोटल 4,000 दे दूंगा। ठीक है। आगे क्या कहता है? हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन द फर्स्ट कॉल। कहते हैं कि फर्स्ट कॉल पे कैश में कितना अमाउंट आएगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कहते हैं कि फर्स्ट जो आपके पास एक्सेस आया उसका आप कहां यूज करोगे? अलॉटमेंट पे भी यूज करोगे और कॉल्स पे भी यूज करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इनका जो पैसा आया एप्लीकेशन का वो सारे का सारा क्या कर देगा बेटा? रिफंड कर देगा ना। इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हम क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। लेकिन जो 10,000 शेयर्स का फालतू पैसा आया होगा, जिनको 10,000 शेयर्स को तुम 4,000 अलॉट कर रहे हो, इनका जल्दी से बताना ईएम क्या है, एक्सेस मनी कितना है। 6,000 शेयर्स ने एप्लीकेशन दिया। देखो, 10,000 को 4,000 अलॉट किया तो 4,000 का तो एप्लीकेशन मनी चाहिए ही था। 6,000 का फालतू है, तो 6,000 का फालतू आया कितना? 6,000 इंटू 3, दैट इज 18,000। ठीक है। अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना कर लिया होगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना कर लिया होगा? देखो, अलॉटमेंट चाहिए कितना इनसे? आपको इनसे अलॉटमेंट चाहिए 4,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो, तो 4,000 का अलॉटमेंट बनता है कितना है? 4,000 इंटू 2 8,000। कितना बनता है? 8,000। तो 8,000 ये अलॉटमेंट पे यूज करा होगा, इससे ज्यादा तो कर भी नहीं सकते चाह के भी। फिर 10,000 बच गया, ये यूज किया होगा कॉल पे। कॉल पे भी देख लो कितना चाहिए। कॉल पे चाहिए 4,000 शेयर्स का। 4,000 शेयर से कॉल पे चाहिए 4 रुपए के हिसाब से। तो 4 इंटू 4 कितना होता है? 16,000 चाहिए। चाहिए कितना कॉल पे? 16,000। तुम्हारे पास एक्सेस कितना पड़ा है? 10,000। तो यूटिलाइज कर लोगे सारे का सारा, फिर भी 6,000 बच जाएगा। तो 6,000 वो लेकर आएंगे। यही वो पूछ रहा है। हाउ मच मनी विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कैश कितना आएगा? 6,000 का आएगा। ठीक है जी। अगला देखते हैं। अधिराज लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अधिराज लिमिटेड क्या करता है? ऑफर करता है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑफ दीज 1,98,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। कोई दिक्कत नहीं। द अमाउंट वाज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है। 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, तो फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा? 3 रुपए आएगा। इफ अ शेयर होल्डर होल्डिंग 3,000 शेयर्स has defaulted on first call, what is the amount received on first call? फर्स्ट कॉल पे देखो आना कितना था? फर्स्ट कॉल पे आना था 1,98,000 इंटू फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपए, लेकिन 3,000 ने डिफॉल्ट कर दिया तो कितने का आएगा? 1,95,000 का आएगा। तो 1,95,000 का 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है जी। कितना बन गया? 0,0,0,5,1 3 9 27 2 और ये 5,85,000। 5,85,000 है ना? बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। आगे चलो। अ कंपनी फॉरफिटेड 1,000 shares of ₹10 each fully paid on which 7,000 has been paid। क्या कहता है? कंपनी ने फॉरफिट किए 1,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, जिन पे मेरे को 7,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो बेसिकली फॉरफिचर की एंट्री कैसे दिख रही होगी? अंदाजा लगा सकते हो आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिचर।
7,000 रिसीव हो गए तो यहाँ 7,000 आएंगे, यहाँ पे 1000 इंटू 10 उसने का सारे पैसा मांग चुके हो। बोला ना उसने क्या बोला कि 10 ईच फुल्ली पेड मतलब सारे के सारे मांग चुके हो। टू कॉल सिनेरियो 3000। क्या कहता है कि आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर रीइश्यूड, 800 शेयर रीइश्यू कर, तो मतलब फॉर फ्यूचर में कितना गया बेसिकली 1000 इंटू 7। 800 शेयर तुम रीइश्यू कर रहे हो अपॉन द पेमेंट ऑफ 7600 की पेमेंट पे अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व क्या होगा। देखो मेरे को देखना 800 शेयर पे बचत कितनी हुई, 800 1000 पे 7 के हिसाब से इतना बचा, तो 800 पे बचत कितनी हुई, 800 इंटू 7 दैट इज 5600। ठीक है जी। मैंने जब 800 शेयर्स को रीइश्यू किया तो मैंने डिस्काउंट कितना दिया, देखो जब मैंने 800 शेयर को रीइश्यू किया अपॉन पेमेंट ऑफ 7600, लेने कितने चाहिए थे 800 इंटू 10 के हिसाब से 8000 लेने थे, लिए तुमने 7600, तो 400 रुपए का डिस्काउंट दिया। ये 400 रुपए का डिस्काउंट आप यहीं से माइनस कर देते, तो 5200 आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर में बचत हुई 5600 की, 400 का डिस्काउंट दे दिया, माइनस करने पे बचा 5200, तो 5200 आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। 50th देखें, Z Limited issued 20,000 shares of 100 each. Okay जी। The due amount was received except for 500 shares on which 75 per share was received. क्या कहता है, Z Limited ने इशू करे 20,000 शेयर्स ऑफ 100 each. The due amount was received, सारा अमाउंट रिसीव हो गया, एक्सेप्ट 500 शेयर on which 75 per share was received. 500 शेयर्स पे मेरे को 75 रिसीव हो रखा है। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली, और रिसीव कितना नहीं हो रखा, 25 रुपए के हिसाब से रिसीव नहीं हो रखा, आर नॉट। ठीक है। These 500 शेयर्स वर फॉरफिटेड, इनको मैंने फॉरफिट कर दिया, इनसे मेरे को 75 रुपए रिसीव हो रखे थे, तो मेरा शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा, 75 पर शेयर जाएगा। इनमें से 300 शेयर्स को मैंने रीइश्यू कर दिया 60 फुल्ली पेड अप पे, 60 फुल्ली पेड अप पे। अब देखो मेरे को बचत कितनी हुई, मेरे को सबसे पहले बचत कितनी हुई थी 75 रुपए, क्योंकि 75 रुपए रिसीव कर रखे थे तो मैंने फॉरफिट कर दिया, 75 रुपए बचे हुए हैं पर शेयर के हिसाब से। 300 शेयर्स को जब रीइश्यू किया तो कितने पे किया, 300 शेयर्स को रीइश्यू कर रहा हूं मैं 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से, तो मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। 75 बचा था, 40 का डिस्काउंट दे दिया, एग्जैक्ट सेविंग कितनी आई, 35 रुपए की आई। तो 35 इंटू 300 शेयर, 300 शेयर पे आई ना ये सारी सेविंग। तो उसने बोला कि बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ओ इसने ये नहीं पूछा, देखो ये तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जनरली क्वेश्चन यही होता है, ये कहता है हमने इतने रीइश्यू कर दिया, बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा शेयर फॉर फ्यूचर में क्या बचेगा, शेयर फॉर फ्यूचर में क्या बचेगा। देखो शेयर फॉर फ्यूचर में पहले कितना था, 500 इंटू 75 था, 500 इंटू 75 था, जो कि बनता कितना है मेरे पास, जो कि बनता है मेरे पास, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, तो 37,500। इनमें से 300 शेयर्स वाला तो मैंने रीइश्यू कर दिया, तो 300 शेयर का जो बचा होगा कैपिटल रिजर्व में चला होगा। बेसिकली आउट ऑफ 500 शेयर्स मैंने 300 क्या कर दिए, रीइश्यू कर दिए, बहुत ध्यान से समझना। आउट ऑफ 500 शेयर्स मैंने 300 रीइश्यू कर दिए, जो मैंने रीइश्यू कर दिए उनका तो जो भी एक्जैक्टली मेरे पास बचत हुई होगी वो मैंने क्या कर दिया होगा, वो मैंने अपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया होगा। फॉर फ्यूचर में क्या पड़ा होगा, बाकी 200 शेयर का पैसा, कितना पड़ा होगा 200 शेयर का पैसा, तो 200 शेयर का 75 रुपए के हिसाब से कितना पड़ा होगा 15,000, कितना पड़ा होगा 15,000। तो ये है क्वेश्चन बढ़िया घुमाने वाला। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन बढ़िया घुमाने वाला। देखो 35 इंटू 3 ये भी आंसर में ऑप्शन में दे रखा है ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चा सोच रहा हो कैपिटल रिजर्व निकाल के खत्म कर दे, गलत हो जाएगा। आपको देखना है कि यार मेरे को बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट पूछा गया है, तो मैं कहूंगा कि जो 300 रीइश्यू हो गए इनका तो बैलेंस कुछ बचा नहीं, 500 में से 300 गए, 200 का बचा, 200 का 75 रुपए के हिसाब से पड़ा होगा। अगला देखते हैं। 1000 shares of 10 each issued at 30% premium were forfeited for non-payment of 2 per share on first call and 2 per share on final call. Share forfeiture will be credited with. Share forfeiture will be credited with. देखें हम एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर को आप क्रेडिट करते हो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, और आपसे मैं कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको करवा चुका हूं। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीव्ड, कैपिटल का कितना अमाउंट रिसीव कर चुके हो,
तो कैपिटल का आप रिसीव कितना कर चुके, उसने कहा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ दो ये 4 रुपए नहीं आए, 10 रुपए कैपिटल के टोटल थे, 4 नहीं आए तो 6 आ चुके होंगे, तो 1000 इंटू 6,000, तो 6,000 रुपए क्रेडिट हो रखा होगा। अगला देखते हैं। अंकित लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल एज एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड फाइनल कॉल पे 1 रुपया, 1.1 नहीं है ये, 1 रुपया। 100 शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट येट रिसीव्ड, 100 शेयर्स को मैंने फॉरफिट करा। स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच दीज शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। देखो 100 शेयर से मेरे को कितनी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, कितनी नहीं हुई, सिर्फ 1 रुपया नहीं हुआ, मतलब 9 रुपए रिसीव हो रखे, मतलब ₹9 रिसीव्ड है। तो बेसिकली मैं डिस्काउंट कितना दे सकता हूं, मेरे को होता है कि मैं अपने 10 रुपए पूरे कर लूं, फेस वैल्यू पूरी कर लूं, 9 रुपए मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मेरे को सिर्फ एक और की जरूरत है, तो मैं 9 रुपए का पर शेयर डिस्काउंट दे सकता हूं। तो 100 शेयर पे टोटल डिस्काउंट कितना दे पाऊंगा, 100 इंटू 900, कितना दे पाऊंगा, 900, ऑप्शन नंबर सी। आ गया जी, आ गया, केस आ गया, ध्यान से देखते हैं, बड़ा अच्छा केस है, स्पेशली मैंने एंड में डाला था कि मेरे को एक केस चाहिए था। देखो, द डायरेक्टर्स ऑफ भारत एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 12 पर शेयर, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, आराम से लिखते हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट 12 पर शेयर, मतलब कि एट द रेट 10 + 2, ठीक है। पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम एप्लीकेशन पे है 5 रुपए, जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है। 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, बैलेंस कितना बचा, टोटल 12 रुपए थे, 12 में से 5 4 9 आगे 3 बचे, तो मैं कह दूंगा कि फर्स्ट कॉल पे आएगा मेरे पास 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए आएगा मेरे पास फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 70,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस रिसीव हुई 70,000 शेयर्स की, आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 8,000 वर रिजेक्टेड एंड देयर मनी वाज रिफंडेड। बाकी जो है मतलब आपने बाकी सबको अलॉट कर दिया, तो हम देखते हैं क्या है। अप्लाइड अलॉटेड का स्टेटस देखो, 70,000 थे, टोटल मेरे को अलॉट कितने करने हैं, 50,000, 70,000 शेयर्स थे, टोटल अलॉट कितने करने हैं, 50,000। कहते हैं कि एप्लीकेशंस फॉर 8,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 8,000 की तो एप्लीकेशन आपने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, 8,000 को क्या कर दिया, नील अलॉटमेंट कर दिया। एंड देयर मनी वाज रिफंडेड, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बाकी जो है, बाकी देखो क्या है, 62,000 को 50,000 आपने प्रो राटा दे दिए होंगे, 62,000 को 50,000 शेयर्स आपने क्या कर दिए होंगे, प्रो राटा अलॉट कर दिए होंगे, ठीक है। मनी ओवरपेड आपने एडजस्ट करना, अलॉटमेंट हम देख लेंगे। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स हु फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी। तो 500 शेयर्स ने मेरे को क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, 500 शेयर्स ने मेरे को क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने आपको एक लोटस लिमिटेड वाला क्वेश्चन करवाया था, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, वो बिना केस के था, वो 2024 के फाइनल पेपर सीबीएसई का क्वेश्चन था, जो मैंने सीयूटी की आपके डेली डाली है वीडियो, ये उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। मैं चाहता था 2 क्वेश्चन करवाने, देखो। अब कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एप्लीकेशन पे 70,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो 70 के 70 लोग मेरे को एप्लीकेशन का पैसा देंगे, 70,000 इंटू 5 रुपए एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, जो कि 3.5 लाख बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। What is the amount that will be transferred to the security premium account? देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, ध्यान से देखना। चलो हम एक एंट्रीज कर ही देते हैं, पहली 2 एंट्री, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। पहली हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 70 के 70,000 लोग अप्लाई करेंगे, 5 रुपए के हिसाब से देंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3.5 लाख, ये बन जाएगा मेरे पास 3.5 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एप्लीकेशन का मनी किस तरीके से एडजस्ट होगा, देखो मैंने आपको सिखाया हुआ, यहां पे आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे प्रीमियम भी था, तो आप प्रीमियम में भी डाल दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फालतू पैसा जो आया होता है प्रो राटा में, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जाता है, जिनको पैसा वापस करना है उनका बैंक अकाउंट में जाता है।
सॉर्टेड है। एप्लीकेशन में एज इट इज ये अमाउंट आ जाएगा 3.5 लाख का। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, जितना कैपिटल का हिस्सा बनता है जो शेयर्स अलॉट करे, 50,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो, इनका कैपिटल का हिस्सा कितना है यहाँ पे 3 रुपए के हिसाब से, तो मेरा जाएगा यहाँ पे 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3 आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा, 2 रुपए जो प्रीमियम था, तो 50,000 इंटू 2, जितने शेयर अलॉट करें उन्हीं का जाएगा ना, सबका तो नहीं जा सकता, कॉमन सेंस की बात है, 1 लाख। शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। अब आप देखोगे कैटेगरी वाइज, क्या इनका पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, नहीं जी, इनका क्या तो नील है, तो इनको तो आप वापिस करोगे, तो 8,000 इंटू 5, 40,000 आप इनका वापिस करोगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि इनका फालतू कितना आया हुआ है, 62,000 ने अप्लाई किया 50,000 के लिए, तो इनका फालतू पैसा कितना है, 12,000 शेयर्स का फालतू पैसा है। 12,000 ने कितना फालतू दिया होगा, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, तो 12,000 इंटू 5 दैट इज 60,000, तो 60,000 मेरे पास फालतू है, ये मैं इनका अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा। देखो इनसे अलॉटमेंट लेनी कितनी है, 50,000 शेयर से अलॉटमेंट लूंगा, कितनी, 4 के हिसाब से 2 लाख लेनी है, तो 60,000 को आप एडजस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 60,000 में एडजस्ट कर दूंगा। आई बात समझ, तो 60,000 में क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा। अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करके देखिए अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, सभी से मांगेंगे जितने भी शेयर्स अलॉट करे हैं, 50,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, 50,000 से 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मांग लूंगा, 50,000 इंटू 4, 2 लाख, 2 लाख रुपए अलॉटमेंट मांग ली। अब मेरे को क्या होगी, अलॉटमेंट रिसीव होगी, तो 60,000 तो होनी नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही हो रखी है, 1,40,000 अलॉटमेंट मेरे को रिसीव होनी है। अलॉटमेंट टू बी रिसीव्ड कितनी है, जो अलॉटमेंट मेरे को रिसीव होनी है वो कितनी है, 1,40,000। उसमें से हम माइनस करेंगे जो जिस बंदे ने 500 के लिए अप्लाई किया था और फाइनल कॉल ना देने की वजह से मैंने क्या करा, उसने मेरे को फाइनल कॉल नहीं दी, उसने क्या नहीं दिया, ओके, उसने फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अलॉटमेंट टू बी रिसीव ठीक है, 1,40,000 ये सारी आ जाएगी। ठीक है, फाइनल कॉल भी देख लेते हैं हम, फाइनल कॉल बनती कितनी है, फाइनल कॉल बनती है 3 रुपए के हिसाब से, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख बनेगी, जिसमें से मेरे को कितना नहीं मिलेगा, जिसने 500 शेयर है उसने मेरे को फाइनल कॉल नहीं दी, मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि इसका एक्सेस जो आया था वो तो अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हो गया, तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि उसका सोचना पड़े, मैं सीधा बोल दूंगा 500 इंटू 3, 1500 नहीं मिला भैया, 1500 नहीं मिला। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर 1 लाख होगा, हमने यहीं पे कर दिया था, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख। ठीक है, और देखें, व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होना है, हमने निकाला था ना कि वैसे तो 2 लाख मांगा, लेकिन 60 पहले ही आ रखा है, तो रिसीव कितना होना था, 1,40,000। बच्चा फिर से गलती करता है, बेटा गलती नहीं कर सकते आप, यहाँ पे आपको 2 लाख कैसे बोल सकते हो, अमाउंट ये रिसीव थोड़ी होना था, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज 1,40,000, क्योंकि 60,000 तो पहले ही आ रखा है। हाउ मच मनी इज स्टिल नॉट पेड ऑन द अलॉटेड शेयर्स, कहते कितना पैसा अभी तक भी अलॉटेड शेयर्स पे आपको नहीं मिला, अलॉटेड शेयर्स पे अभी तक भी कितना पैसा नहीं मिला। तो हम देखो, हमने कहा ना कि यार लास्ट में 500 शेयर्स ने फाइनल कॉल नहीं दी, तो ये 1,500 रुपए मेरे को अभी तक रिसीव नहीं हुआ, बाकी सब रिसीव हो गया। अगला कहता है द सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे फालतू कितना पैसा आया। अब आपको इसके 2 आंसर लग सकते हैं, एक आपको लग सकता है इसका आंसर कि सर एप्लीकेशन पे देखो 5 रुपए आना था 50,000 का, दो की 2.5 लाख बनता था, बट आया 3.5 लाख है, मतलब ये 2.5 लाख तो आना ही था, ये फालतू है 1 लाख, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये फालतू नहीं मानोगे, जो बैंक अकाउंट वाला है, जो ये बैंक अकाउंट वाला है, ये तो तुम वापिस ही कर दोगे ना यार, इसको फालतू नहीं मान सकते, ये तो वापिस ही जाना है। तो फालतू कितना आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 60,000, जो आप आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो, तो ये आएगा मेरे पास 60,000। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे।
Here we come to end of the most important 40 questions of issue of shares for your CUT exam 2025। तो CUT का एग्जाम बहुत अच्छा देकर आओगे अगर आपने 40 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अभी तक जुड़े रहने के लिए। इसी तरीके से मेहनत करते रहना है और बिल्कुल नहीं रुकना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। पूरे का पूरा चैप्टर आपका ये कवर करने वाले हैं। ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो मैं आज आपको करवाने वाला हूं CUET UG 2025 के लिए। जो सिलेबस में है उस अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पिछले साल आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं। सभी टॉपिक्स हम यहाँ पर खत्म करेंगे। शुरू करते हैं जल्दी से पहले क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो पहले पांच क्वेश्चन इज बेसिकली थ्योरी के क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आपका थ्योरी स्ट्रांग हो जाए। डिबेंचर्स इज अ, डिबेंचर क्या होता है? देखो डिबेंचर होता है एक तरीके से हमने क्या करा है, किसी को लोन लिया है। मतलब कि कंपनी को जब पैसा चाहिए बाजार से तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू नहीं करती। शेयर्स इशू करने पे कंपनी को क्या है, अपनी ओनरशिप देनी पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है कि शेयर्स की जगह डिबेंचर्स इशू कर देती है कि हम आपको ब्याज देते रहेंगे, पैसा दे दो। तो एक तरीके से लोन है, ये एक तरीके से लोन है। डिपॉजिट नहीं, क्रेडिट नहीं, उधार नहीं होती है, कैश सर्टिफिकेट नहीं, लोन सर्टिफिकेट बिल्कुल, ये एक तरीके से लोन है। देखो उधार और लोन में फर्क होता है कि उधार इज बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है, वापस कर देते हो। लोन इज बेसिकली लॉन्ग टर्म, जिसपे आप ब्याज देते रहोगे। डिबेंचर्स आर कंसीडर्ड एज डैश इक्विटी। ये कैसी इक्विटी है? देखो इसको ना हम कई बार एज इक्विटी, देखो इक्विटी का पर्पस क्या होता है? इक्विटी का पर्पस होता है कि बिजनेस को फंडिंग देना, बिजनेस के पास फंडिंग आना, बिजनेस के पास पैसा आना। फंडिंग अगर इंटरनल सोर्सेज से आए तो उसको इक्विटी बोलते हैं। इंटरनल सोर्सेज से मतलब कि बिजनेस के मालिक, प्रोमोटर्स या फिर जो भी पैसा लगा रहा है मैं उसको ओनरशिप दे रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल सोर्स से आए तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली डिबेंचर्स कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा एक्सटर्नल। अगला देखो, डिबेंचर्स रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ कंपनी, बिल्कुल। डायरेक्टर का शेयर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर नहीं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। क्या होते हैं ये? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। आगे देखो, पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट क्या है? इनमें से अलग कौन सा है? प्रेफरेंस डिबेंचर, ऑर्डिनरी डिबेंचर, कन्वर्टिबल, रिडीमेबल। ये एक्चुअली में तीनों टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं। ये तीनों क्या है आपके? टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं। ये टाइप्स होते हैं डिबेंचर्स के, कि नॉर्मल डिबेंचर, फिर कन्वर्टिबल जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो कल को इक्विटी के अंदर, रिडीमेबल मतलब जिनको आप रिडीम कर दोगे। प्रेफरेंस डिबेंचर इज नथिंग लाइक दैट कि किसी को आप प्रेफरेंस दे देते हो, नहीं। तो दिस इज ऑड वन आउट। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। The principal amount of debentures will be repaid by the company either at the end of specific period or by the installment during the lifetime of company। कहते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है डिबेंचर्स का वो हम पे कर देंगे, कंपनी रीपे कर देगी either at the end of specific period, किसी स्पेसिफिक पीरियड के खत्म होने के बाद, या फिर इन इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, की धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में अपनी लाइफ टाइम में हम वापस कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं बेसिकली रिडीमेबल, कि जिनको मैं रिडीम करूंगा, उनको मैं रिडीम करूंगा लाइफ टाइम के अंदर, रिडीमेबल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बियरर डिबेंचर होते हैं ऐसे डिबेंचर्स जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा, जिसके पास वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा वो मेरे से ब्याज लेके जा सकता है। तो दैट इज बेसिकली बियरर डिबेंचर। इररिडीमेबल जिसको हम लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करेंगे। कन्वर्टिबल जिसको आप कल को कन्वर्ट कर दोगे ईदर इन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और डिबेंचर्स ऑफ अनदर काइंड, कि 6% वाले डिबेंचर तो उसको 8% वाले में बदल दोगे, दैट इज, तो वो होता है मेरे पास कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस जो हमारे पास थोड़े प्रैक्टिकल पोर्शन से आते हैं। तो कहते हैं कि सुजाता लिमिटेड इशूड 5000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ओके जी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ यूज 40% ऑफ द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। क्या कहते हैं कि हमने क्या करा, 5000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपए, तो मतलब 110 वाला, 100 वाला 110 में तुम दे रहे हो। उसमें कहते हैं कि 40% तो आएगा आपके पास एप्लीकेशन पे। क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं कि आपको पता हो कि 40% किसका, क्या 110 का 40% या 100 का 40%। तो दिस इज द 40% ऑफ 100। तो 40 रुपए हमेशा फेस वैल्यू का परसेंटेज दिया होता है। एप्लीकेशन पे आएंगे, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कितना बचा, 70 रुपए बचा बैलेंस, तो ये अलॉटमेंट पे आएगा। ठीक है जी। Okay, the issue was fully subscribed and all amounts were duly received. The amounts received on application and allotment क्या होंगे? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे अमाउंट क्या होंगे? एप्लीकेशन पे आएगा 5000 लोगों से 40 रुपए के हिसाब से, तो मतलब 2 लाख।
ठीक है। 70 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे आएगा 5000 शेयर से, तो ये आएगा आपके पास 3.5 लाख। ओके, तो आपके पास टोटल अमाउंट देखो क्या आएगा, 2 लाख तो आएगा एप्लीकेशन पे और 3.5 लाख आएगा अलॉटमेंट पे, तो 2 लाख एंड 3.5 लाख। ठीक है, आगे चले। क्या कहते हैं, विनोद लिमिटेड इशूड 12% 1000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो विनोद लिमिटेड ने क्या करे, 1000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 प्लस 10, ओके, एट द रेट 100 प्लस 10 पे इशू करे। वट विल बी द फर्स्ट जनरल एंट्री। फर्स्ट जनरल एंट्री होती है बेटा, जितना पैसा आपके खाते में आया आप एंट्री कर देते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इतने परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इतने परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देख लो कितना पैसा आया होगा, 1000 डिवेंचर्स अगर आप इशू कर रहे हो 110 रुपए में, मतलब 10% के प्रीमियम पे, तो 110 इंटू 1000, जितना पैसा रिसीव हुआ दैट इज 1,10,000। 1,10,000, तो 1,10,000 रिसीव हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये तो 1 लाख है, ये नहीं हो सकता। बैंक अकाउंट डेबिट ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, बिल्कुल यही एंट्री है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर किसी को एमसीक्यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ऑलरेडी इसका वन शॉट डाल चुका हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर चैप्टर का पहले वन शॉट आता है, फिर हम एमसीक्यू पे पहुंचते हैं, तो आप वन शॉट देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी रिवीजन करनी है तो पूरा रिवीजन डाल रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम एंड टू बी रिडीम्ड एट द रेट 10% प्रीमियम। मोनिका लिमिटेड ने इशू करा एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, किसी रेट ऑफ प्रीमियम पे, ठीक है, एंड टू बी रिडीम्ड 10% प्रीमियम पे। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स स्टेटमेंट ऑफ P&L वाज डेबिटेड विद 2 लाख। एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम डिवेंचर्स वर इशूड। देखो जब हम डिवेंचर्स को इशू करते हैं विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन, तो हम एंट्रीज किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ 6 खाते हम ध्यान में रखते हैं। पहला तो देखो, जब आप ट्रांसफर एंट्री करते हो तो आप लिखते हो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, ये 6 खाते आपके एंट्री में आते हैं। कहाँ क्या जाता है, यहां जाता है नेट अमाउंट रिसीव्ड। हम नेट अमाउंट रिसीव्ड, कितना आपको अमाउंट रिसीव हो रखा है, ठीक है। यहां जाता है डिस्काउंट ऑन इशू पे, जितना डिस्काउंट आप दे रहे हो, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट इशू, इशू के वक्त जो आपने डिस्काउंट दिया। लॉस ऑन इशू में जाता है जो भी आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिया। अगर ये दोनों हो तो इन दोनों को क्लब करके सिर्फ लॉस में भी हम लिख सकते हैं। डिवेंचर्स में जाता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ ईच डिवेंचर। सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट इशू, कि जब इशू करा तो उस टाइम क्या प्रीमियम था। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में जाता है ये सेम अमाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए एक्स्ट्रा एंट्री आ जाती है बेसिकली लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। कहते हैं कि हमने क्या किया, 10% प्रीमियम पे रिडीम करने थे। जब आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को राइट ऑफ किया तो स्टेटमेंट एंड P&L से आपने 2 लाख रुपए यूज करे। तो इसका मतलब टोटल होगा कितना, पहले हम देख लेते हैं कितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, क्योंकि लॉस में वही दिख रहा होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, लॉस में वही दिख रहा होगा। कितना है देखो, कहते हैं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज 10%। 10% ऑफ 100 रुपए 10 रुपए, 10 रुपए ऑफ 50,000 विल बी 50,000 इंटू 10 दैट इज 5 लाख। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना आया मेरे पास, 5 लाख। लेकिन मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कितना कर रहा हूं, सिर्फ 2 लाख। इसका मतलब 3 लाख मैं कहां से राइट ऑफ कर रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, क्योंकि जब भी लॉस का राइट ऑफ करते हो पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से करते हो, बाकी को आप स्टेटमेंट से करते हो। तो इसका मतलब मैंने 3 लाख रुपए राइट ऑफ करे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो 3 लाख मैंने कहां से राइट ऑफ करे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा कहां से, जब आपने इनको इशू करा होगा प्रीमियम पे। इशू अगर प्रीमियम पे करना चाहते हो तो कितना प्रीमियम रिसीव हुआ होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे को रिसीव हुआ होगा कितना, 3 लाख। कितने डिवेंचर से 3 लाख रिसीव हुआ होगा, 50,000 से। तो पर डिवेंचर कितना मिला होगा, पर डिवेंचर मेरे को कितना मिला होगा, 3 लाख।
अपॉन 50,000, क्योंकि 50,000 डिवेंचर से टोटल इतना मिल रहा है, तो 6 रुपए पर डिवेंचर। 6 रुपए पर डिवेंचर मतलब 100 का 6 रुपए कितना होता है? 6%। तो आंसर विल बी 6%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन लेक्चर में भी करवाया था, अभी एक और भी शायद आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कितने परसेंट प्रीमियम पे या कितने परसेंट डिस्काउंट पे तुमने इशू किया था। आगे चले। अमृत लिमिटेड वॉज promoted by Amrit and Bhaskar with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh shares of 10 each. Okay. The company decided to issue 1000 6% डिवेंचर of 100 each to Amrit and Bhaskar each. दोनों को देंगे 1000 डिवेंचर्स for their services in corporation of the company. देखो जनरली एंट्री होती है यहाँ पर, आप पहले अमाउंट ड्यू करते हो फिर पे करते हो, तो आप एंट्री करते हो एक्चुअली में इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रोमोटर्स, ठीक है। फिर आप एंट्री करते हो प्रोमोटर्स टू जितने परसेंट भी डिवेंचर्स है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे बाईपास कर सकते हो कि इसको और इसको एक तरीके से कैंसिल आउट करके आप ये एंट्री भी कर सकते हो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू X% डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहाँ पे वही किया गया है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन तो नहीं आएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस आएगा। अमाउंट देखो 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 1 लाख का डिवेंचर हुआ, दोनों को दिए 1 लाख के, तो 2 लाख के टोटल दिए, 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं। If vendors are issued debentures of 4,40,000 in consideration of assets of 5 लाख and liabilities of 1 लाख, हमने वेंडर्स को डिबेंचर दिए कितने के? कहते हैं 4,40,000 के, इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 4 लाख, कि 5 लाख की तुमने एसेट ली और 1 लाख की, सॉरी 1 लाख की तुमने लाइबिलिटी ली। अगर तुम किसी की 5 लाख की एसेट ले रहे हो और 1 लाख की लाइबिलिटी ले रहे हो, तो सच सच बताना बिजनेस कितने का हुआ? 4 लाख का हुआ। 4 लाख वाले बिजनेस के भाई तू फालतू दे रहा है, 4,40,000 दे रहा है, तो 40,000 फालतू दे रहे हैं हम। 40,000 फालतू क्यों दे रहे हैं? गुडविल के लिए। क्यों दे रहे होते हैं? फालतू पैसा दे रहे हो तो गुडविल के लिए। कम पैसा दे रहे हो तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में लिख दोगे, कम है तो उसको आप क्या लिख दोगे? कैपिटल रिजर्व में लिख दोगे, तो ये कहां जाएगा? गुडविल अकाउंट में। अगला देखते हैं, चलो जल्दी से हम देखो जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम जो होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स पे, वो क्या है? ये सब पर्सनल अकाउंट होते हैं, ध्यान रखना। जितने भी आपके पास ऐसे, क्योंकि ये क्या डिवेंचर होल्डर का अकाउंट है ना, ये प्रीमियम किसको दोगे? कल को डिवेंचर होल्डर को दोगे। तो जितने भी ऐसे अकाउंट होते हैं ये सारे पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं। लेकिन डिस्काउंट है तो वो आपका, जैसे लॉस है तो वो आप नॉमिनल बोल सकते हो। तो अदरवाइज जैसे कि अगर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये सारे आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। MP Limited issued 5,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 95। ओके, इट विल क्रेडिट 8% डिवेंचर्स अकाउंट पे। देखो जब आप इशू कर देते हो उस टाइम तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना, यही एंट्री होती है ना अपने पास, यही एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद आप इसको ट्रांसफर करते हो, तो मैंने आपको सारा लिखवाया कैसे करना है, क्या करना है। कि डिस्काउंट पे है तो एंट्री होगी बेसिकली डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट था। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं कि क्रेडिट जब भी करते हो 8% डिवेंचर्स को या शेयर कैपिटल को जब भी क्रेडिट करते हो, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना, ये हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू होगा। 5,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू 100 रुपए की है, फेस वैल्यू नॉट एट द इशूड प्राइस, नॉट एट द इशूड प्राइस, फेस वैल्यू पे 5,000 इंटू 100 रुपए क्या आ जाएगा? 5 लाख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं। What journal entry will be passed when purchase consideration is equal to net assets while purchasing business? कहते हैं कि जब आपने बिजनेस खरीदा तो जो आपको नेट एसेट्स मिली, नेट एसेट्स का मतलब होता है कि सन्ड्री एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जो भी मिली उतना ही आपने पैसे दिए। तो इसका मतलब ना तो कोई गुडविल है ना कोई कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि आपने क्या किया, जितने का बिजनेस है उतने में ही खरीदा ना। फालतू पैसे थे तो गुडविल होता, कम पैसे थे तो कैपिटल रिजर्व होता, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब देयर इज नो कैपिटल, देयर इज नो कैपिटल रिजर्व, देयर इज नो गुडविल। तो ये एंट्री नहीं हो सकती, ये एंट्री नहीं हो सकती, ये एंट्री नहीं हो सकती, यही एंट्री होगी। समझे नहीं? ना तो कैपिटल रिजर्व आना चाहिए ना गुडविल आना चाहिए, बात ही खत्म। LMN Limited acquired assets of 18 lakh and took over creditors of 2 lakh from the Vidhi Enterprises. LMN Limited
issued 8% debentures of 100 each at par for purchase consideration. Find out how many debentures. जब भी how many debentures निकालने हो, जब भी आपको number of debentures निकालने हो, तो आप क्या कर देते हो, टोटल अमाउंट, कि टोटल अमाउंट कितना देना है, अपॉन कर देते हो अमाउंट ऑफ ईच डिवेंचर, अमाउंट ऑफ ईच डिवेंचर. ओके, दैट्स इट. ये कर देते हो आप, क्या कर देते हो, टोटल अमाउंट जितना देना है अपॉन अमाउंट ऑफ ईच डिवेंचर दैट इज यू आर गोइंग टू इशू, कि जितने रुपए में आप इशू करने वाले हो. जैसे कि आपने क्या करना है, 18 लाख की एसेट ली, 2 लाख की लाइबिलिटी, तो कितना पैसा देना हुआ अपने को, 16 लाख. कितना पैसा देना हुआ अपने को, 16 लाख. 16 लाख अपॉन कर दोगे पर डिवेंचर, 100 वाला डिवेंचर 100 में दे रहे हो तो अपॉन कर दोगे आप 100 से, तो ये जी आप 16,000 डिवेंचर्स दोगे, आप 16,000 डिवेंचर्स दोगे. If vendors are issued debentures of 80,000 in consideration of net assets of 1 लाख and balance of 20,000 will be credited to. कहते तुम नेट एसेट खरीद रहे हो सामने वाले की 1 लाख की, लेकिन तुम डिबेंचर्स दे रहे हो उसको सिर्फ और सिर्फ 80,000 के. खरीद रहा हूं 1 लाख का सामान, दे रहा हूं 80,000 का सामान, तो 20,000 कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा. अगर मेरे को बच रहा हो तो मैं कहां डाल देता हूं, कैपिटल रिजर्व में. ओके, तो क्रेडिट कर दूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. शाबाश. चलो जी आगे चलते हैं. KC Limited took over office furniture of 90,000, office equipment of 1,80,000 from JC Limited and its liabilities of 20,000 for a purchase consideration of 3,60,000. क्या हुआ, 90 और 180 कितना हुआ, 2,70,000. 2,70,000 में से लाइबिलिटी हटा दो, 2,50,000. तो 2,50,000 वाली चीज वो लेकर जाता है फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,60,000. तो बेसिकली 1,10,000 आप क्या कर रहे हो, फालतू दे रहे हो. आप क्या कर रहे हो, 1,10,000 फालतू दे रहे हो. द पेमेंट ऑफ जेसी लिमिटेड वाज मेड बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. ला इसने इसके बारे में तो पूछा ही नहीं, कुछ और ही पूछ रहा है. ठीक है, यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता था कि 1,10,000 कहां जाएगा, नहीं पूछा उसने. पूछना चाहता था पेमेंट ऑफ जेसी लिमिटेड वाज मेड बाय 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. ठीक है, द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. इशू ऑफ डिबेंचर पे डिस्काउंट कितना है, देखिए पहले मैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालूंगा, जो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा द डिस्काउंट ऑन ईच डिबेंचर, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल डिस्काउंट गिवन. मैं निकाल लेता हूं जल्दी से. देखो मेरे को पता है 3,60,000 देने हैं, मेरे को पता है 3,60,000 देने हैं. डिवाइड कर देता हूं अमाउंट ऑफ ईच डिबेंचर से, कि मैंने 50 रुपए वाला डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 5 रुपए के डिस्काउंट है, मतलब 45 रुपए का एक. नहीं, हाँ 45 रुपए का एक. ठीक है, तो 10% डिस्काउंट, तो 45 रुपए का एक डिबेंचर मैंने इशू किया. तो 9 5 9 4 ठीक है, 5 8 40 8,000. तो बेसिकली 8,000 डिबेंचर्स है, 8,000 डिबेंचर्स है. डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप पर डिबेंचर, ₹5 का. तो कर दो 8 × 5 40,000. 8 × 5 40,000. ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, अगला देखें. When debentures of 1 lakh are issued as collateral security against a loan of 1,50,000, the entry for issue of debentures. मैंने कहा क्या क्या 2 ट्रीटमेंट सिखाए थे आपको, कि या तो आप एंट्री कर सकते हो या एंट्री नहीं कर सकते. इफ यू आर पासिंग एंट्री, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इतने % डिबेंचर्स अकाउंट. तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नहीं जी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू क्रेडिट डिबेंचर्स बिल्कुल ठीक. 1 लाख की है, 1 लाख की है, ये सही एंट्री है. डेबिट बैंक नहीं, डेबिट कैश नहीं, क्योंकि कैश आता थोड़ी है कोई. ओके जी, अगला देखें. मोहित लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर, 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट एंड ऑफ द 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 6%. ये कॉन्सेप्ट वीडियो में भी करवाया था मैंने क्वेश्चन. देखो क्या होता है कि 20,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो आप एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 6%. तो मतलब जब मैंने कहा था आपको डिस्काउंट भी हो इशू के टाइम और प्रीमियम हो रिडम्पशन के टाइम, तो दोनों को क्लब करके आप लॉस में लिख देते हो. तो कहता है अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू कितना आएगा, तो लॉस ऑन इशू आ जाएगा. सो क्लब करें, 6% और 5% क्या हो गया मेरे भाई, 11% हो गया. 11% ऑफ 100 रुपए का एक डिवेंचर कितना हो गया, 11 रुपए हो गया. टोटल डिवेंचर कितने हैं, 20,000, तो 11 × 20,000 कितना हो गया, 2,20,000. एज सिंपल एज दैट. आंखों में ही सवाल हो जाएगा ये, है ना. चलो अगला देखें. दीक्षा लिमिटेड इशूड 4,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. ओके, तो दीक्षा लिमिटेड ने क्या किया, 4,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम. अब प्रीमियम का अमाउंट नहीं बताया, मैंने कहा था ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं.
redeemable at a premium. We don't know the percentage या amount of premium. Discount on issue of debentures and premium on redemption of debentures were accounted for through the loss on issue. कहते हैं इन दोनों को हमने इकट्ठा अकाउंट कर रखा है loss on issue पे. If the amount of loss on issue is 60,000, loss on issue अगर 60,000 है तो कहते हैं जी बताइए amount of premium on redemption क्या होगा. हमें डिस्काउंट ऑन इशू पता है. हमें देखो उसने मेरे को इतनी सी बात बोली, बच्चों वाला सवाल है. उसने मेरे को बोला कि देखो लॉस है 60,000 का, इसके अंदर दो चीजें हैं, डिस्काउंट ऑन इशू भी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है. ये मैं तुमको बता रहा हूं, ये तुम बता दो. क्या बड़ी बात है. डिस्काउंट ऑन इशू मैं बता रहा हूं. कितना है डिस्काउंट ऑन इशू? 10%. कितना है? 10%. 10% और 100 रुपए, 10 रुपए. 10 रुपए इंटू 4,000 रुपए, 4,000 शेयर डिबेंचर्स तो 40,000. टोटल 60,000 है. 40 यहाँ पे है तो यहाँ कितना होगा? 20,000 होगा. वेरी सिंपल. यहाँ कितना होगा? 20,000 होगा. बताओ समझ आया? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप. आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी. जो भी डिबेंचर्स एज कोलेटरल दिए जाते हैं उन पे कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता. क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल डिबेंचर्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री में दिखते हैं. तो नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए जो आपने दिया. 1 अप्रैल 2021 को नर्मदा लिमिटेड इशूड 5,008% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. ओके जी. क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2021 को नर्मदा लिमिटेड ने 5,000 डिवेंचर्स 100 रुपए का एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इशू किया. द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स फॉर द ईयर क्या होगा? देखो इंटरेस्ट दिया जाता है नॉमिनल वैल्यू पे. किस पे दिया जाता है? नॉमिनल वैल्यू पे, मतलब फेस वैल्यू पे. जब फेस वैल्यू जो आपके होती है डिवेंचर की कितनी है? 100 रुपए. और 100 रुपए का कितना दोगे? 8%. तो 8 रुपए दोगे. 8 रुपए दोगे 5,000 रुपए. पूरे साल का दोगे. 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल हो गया. तो 8 रुपए इंटू 5,000 कितना हो गया? 40,000. दैट्स इट. ठीक है. कई बार आपको ध्यान रखना पड़ सकता है यहाँ पे टाइमिंग का, कि 1 अप्रैल की जगह कोई और डेट होती तो हम उतने मंथ्स का निकाल लेते हैं. चलो आगे देखिए. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट. हाँ जी बिल्कुल, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. चाहे आपको लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, आपको देना पड़ेगा. ये कोई एप्रोप्रिएशन नहीं होती. जैसे डिविडेंड होता है दैट इज एप्रोप्रिएशन. अगर प्रॉफिट होगा तभी हम अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड बांटेंगे, अदरवाइज नहीं बांटेंगे. बट जो डिवेंचर्स हैं उन पे आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है. ठीक है. नमन लिमिटेड इशूड 10,000 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच at a discount of ₹4. Okay. नमन लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिबेंचर्स एट डिस्काउंट ऑफ 4. इट हैज अ बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑफ 25,000. इट विल राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज. पहले तो देखते हैं डिस्काउंट है कितना. कहता है वो डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करेगा, उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा डिस्काउंट है कितना. डिस्काउंट है कितना? 4 रुपए का डिस्काउंट पर डिबेंचर है. टोटल डिबेंचर 10,000 है तो 10,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40,000. तो 40,000 को हम राइट ऑफ करेंगे. कैसे करते हैं? कोई भी डिस्काउंट होता है उसको हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करते हैं. उसके बाद पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करते हैं, फिर बच जाए तो हम उसको कहां से राइट ऑफ करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L से करते हैं. तो हम क्या करेंगे? 40,000 को पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करेंगे 25,000, बचे 15,000. इसको मैं राइट ऑफ करूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से. देखें 25,000 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम गलत है भैया. 15,000 नहीं 25,000. 40,000 गलत है भैया. 25,000 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, 15,000 फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ P&L. करेक्ट ऑप्शन. आखिरी के 2 सवाल देखते हैं जल्दी से. लग्जर पेन लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. ओके. 5% के डिस्काउंट पे एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम. प्रीमियम का रेट नहीं बता रहा. तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं सेम टाइप का मैं. लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वाज रिटर्न ऑफ 5 लाख फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L. लॉस तुमने राइट ऑफ करा है 5 लाख का. अब देखो तुमने डिस्काउंट और जितना डिस्काउंट ऑन इशू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये सारे का सारा तुम्हारा लॉस बन गया होगा जो तुमने राइट ऑफ करा. लॉस राइट ऑफ कितना करा है तुमने? 5 लाख का. कितना करा है? 5 लाख का. तो ये 5 का 5 लाख तुमने राइट ऑफ करा होगा. तो देखो पहले तो देखो डिस्काउंट पे कितना आ रहा है. रेस्ट क्या होगा मेरा? प्रीमियम और रिडम्पशन. डिस्काउंट कितना बेटा? 5%. 5% और 100 रुपए क्या होता है? 5 रुपए. 5 रुपए इंटू 50,000 कितना होता है? 2.5 लाख. तो 2.5 लाख तो डिस्काउंट है. तो इसका मतलब बाकी क्या है? बाकी 2.5 लाख क्या है? लॉस है. बाकी 2.5 लाख क्या है? लॉस है. लॉस है मतलब कि प्रीमियम और रिडम्पशन है. प्रीमियम और रिडम्पशन 2.5 लाख. सेम परसेंट, ये भी उतना तो 5% ही हुआ. 5% का मतलब 5 रुपए ही हुआ. दैट्स इट.
सेम आ गया ना, तो हमने कहा ये 5 रुपए तो था, ये भी 5 रुपए ही होगा, इसका मतलब बात ही खत्म। लास्ट क्वेश्चन देखो, ऑफिस प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड 1 अप्रैल 2018 को 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ओके, redeemable at a premium of 5%, okay, issue at premium, redemption at premium after 5 years, issue price was payable along with application, calculate the amount of premium on redemption of debentures। आपको निकालना है, देखो बकवास मार दी इतनी सारी, लास्ट में पूछते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम कितना प्रीमियम दोगे, देखो कितना है। उसने कहा कि दे आर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम पे रिडीमेबल है, तो 5% ऑफ रिडीम, 5% कितना हुआ 100 रुपए का, 5 रुपए, तो 5 रुपए, कितने डिवेंचर्स हैं 20,000, तो 20,000 इंटू 5 कितना हुआ 1 लाख, तो 1 लाख का क्या होगा आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्या होगा आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हियर वी कम टू एन एंड, सेकंड बुक कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे कल से थर्ड बुक। अब आपको ये एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आराम से करो, जितना भी बैकलॉग है खत्म कर लो, सारे के सारी कॉन्सेप्ट वीडियो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके करे होने चाहिए। और साथ ही में टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल जो ही बुक्स टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो उसके पीछे के सारे एमसीक्यूज आपको लगा देंगे। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, शुरू करेंगे थर्ड बुक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।